तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज हम बात करेंगे 3 डैट्स हैं हमारे और मेरे फेवरेट हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ईज़ी हैं, बल्कि इसीलिए कि ये मुझे बहुत ज़्यादा डेटा पे कंट्रोल देते हैं। चीज़ें कैसे घुमानी है, मैं इनके थ्रू घुमा सकता हूँ। ये अलग ही लेवल है। इसको करने के बाद आज आपको ये लगेगा कि हाँ, ये तो टैक्स हम जो है कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। क्योंकि कल हमने जो है टैक्स किए थे अच्छे, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें हमारा इतना कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल के मेरा क्या मतलब है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, फिर उस सिनेरियो के ऊपर फिर बात करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर सपोज़ हम कंट्री वाइज़ आइटमशिप उठा लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है? ये हमने उठा लिया और इसका एक विज़ुअल और बना लेते हैं नीचे, दूसरा विज़ुअल बना लेते हैं ये, ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ क्वेश्चन, ध्यान से आपको समझना है कि मुझे ये बताओ कि इन कंट्रीज़ का टोटल कंट्रीब्यूशन पूरी सेल पे कितना है? यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना? सबकी इंडिविजुअल सेल्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल प्रोसेस का सेल कितना हुआ है, आइटमशिप के ऊपर। यानी एक नंबर आएगा परसेंटेज 4195 डिवाइडेड बाय 26391 1680 डिवाइडेड बाय 26391, करेक्ट? वो मुझे चाहिए। अब वो मुझे अगर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं किस तरह से वो चीज़ निकालूँगा? मुझे यहीं पे चाहिए, इस विज़ुअल में चाहिए। इस विज़ुअल में चाहिए मुझे, यहाँ पे परसेंटेज मुझे देखना है, सर, करेक्ट? जो आपने अब कैलकुलेट फंक्शन बताया था, वहां से हम कर सकते हैं डिवाइड। एक कैलकुलेट में आप डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप टोटल कैसे लेके आओगे? आप 26391 कैसे लेके आओगे? वो फ़ील्ड कैसे बनेगी? क्योंकि अगर मैं डिवाइड के लिए ये तो बोल दूँगा कि ये डिवाइड है, उसके लिए हमने कल डैक्स भी बनाया था। आइटमशिप का कोई डैक्स बनाया था, एंटर डेटा करते हैं। आज नया हम डैक्स बनाते हैं, डैक्स अंडरस्कोर डैक्स 3 मैं यूज़ करता हूँ, अंडरस्कोर डैक्स 3। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि हमें टोटल सेल चाहिए। इसको डिस्ट्रैक्ट थोड़ा हम हो रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाले विषय को। टोटल सेल मतलब 26391। अब कोई कोई फील्ड होगा तभी तो डिवाइड करोगे, तो फील्ड तो है ही नहीं टोटल का। कोई हमने डैक्स टोटल का, अगर आप अभी जैसे हम हमारा प्लान ये है कि हमें ये करना है, ठीक है? तो जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, ये फील्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, पर हम डैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे टोटल आइटमशिप पता करने हैं, ठीक है? और टोटल आइटमशिप मुझे पता करने हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भई मुझे सम फंक्शन लगाना है, मानते हो? और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल आइटमशिप, ठीक है? टोटल आइटम टोटल आइटमशिप, ये मैंने बना दिया, ठीक है? इसको मैं डैक्स नहीं लिख रहा, मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ। एंटर मारते हैं, ठीक है? अब ये जो हमारा फील्ड है, ये एग्ज़ैक्टली वही होगा, अगर मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, वही होगा, राइट? तो अभी तक तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। मतलब हम फील्ड से भी टोटल आइटम ले सकते हैं, डैक्स भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब मुझे एक ऐसी फील्ड चाहिए जो मुझे टोटल 26391 दे। फील्ड चाहिए यहाँ पे एक, जिसका नंबर ही 26931 हो, नहीं तो मैं डिवाइड में कैसे लेके जाऊँगा उसे? क्योंकि ये तो आप जब यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, ये टोटल तब दिख रहा है। ये तो विज़ुअल का एक पार्ट है। फील्ड कहाँ है वो? हमारा क्वेश्चन ये है, राइट? अब क्योंकि देखो, आप समझो बात को, मैं अगर इसको यहाँ पे कार्ड में शो कर दूँ, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे कार्ड में शो कर दूँ, तो ये 26391 आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही फ़ॉर्मूला यहाँ पे जाएगा तो फ़िल्टर कंटेक्स्ट लग जाएगा। एक्चुअल में हमने यही तो किया है। इसी फ़ील्ड को, इसी फ़ॉर्मूले को मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। कार्ड में तो कोई फ़िल्टर कंटेक्स्ट लगेगा नहीं ना, क्योंकि वो तो एक सिंगल वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही हमने उसको यहाँ फेंका, उसने फ़िल्टर कंटेक्स्ट लगा दिया, क्वेरी चला दी कि कैलकुलेट दिस टैक्स, डू दिस कैलकुलेशन, जो भी आपने लिखी है,
where country is France, where country is India, where country is Sweden, UK and so on. तो कैसे डिवाइड कर देंगे? हमें एक ऐसी फील्ड चाहिए, हमें एक ऐसा डैक्स चाहिए, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो फिल्टर कंटेक्स्ट को इग्नोर कर दे या कुछ भी पड़ा हो। वो सिर्फ ये करे कि मैं जब ये टोटल यहाँ पे ड्रॉप करूं, उसको इससे मतलब ही ना हो, वो सीधा यही नंबर मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे दे दे। एक फील्ड बन जाएगी जिसमें 26, 26, 26, 26 हर जगह आ जाएगा। जब वो फील्ड बन गई, जब वो डैक्स बन गया, तो इस डैक्स को हम उस डैक्स से डिवाइड कर सकते हैं और हमें कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा। लेकिन अब फिल्टर कंटेक्स्ट को इग्नोर करने के लिए कौन सा डैक्स है वो हमें पता करना है। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कैलकुलेट यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी इसके लिए कैलकुलेट की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो टोटल आइटम शिप है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्योंकि ये सिर्फ टोटल है, मुझे कैलकुलेट को यूज करते हुए उसके फिल्टर एक्सप्रेशन का फायदा उठाना है जो इसमें अवेलेबल है, और मुझे ये कहना है कि आप किसी भी कंटेक्स्ट को इग्नोर कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डैक्स यूज करेंगे ऑल। ऑल का मतलब होता है इग्नोर ऑल फिल्टर्स, वो किसी की नहीं सुनता, कहीं से भी फिल्टर आ रहा हो। क्योंकि आपको पता है अभी मैंने एक स्लाइसर यहाँ पे और भी लगा दिया, अगर अगर हमने कहीं बाहर से भी, ये तो इंटरनल आपके फिल्टर कंटेक्स्ट लगे हैं, आप बाहर से भी कोई स्लाइसर उठा सकते हो, सबको पता है। यहाँ पे कोई स्लाइसर लग गया तो वो स्लाइसर के हिसाब से चलेगा। जैसे सपोज हमने बोल दिया कैटेगरी, अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये टोटल चेंज होते रहेंगे, ये टोटल चेंज होते रहेंगे, राइट। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें एक ऐसा फील्ड चाहिए जो हमेशा ही मुझे पूरे प्रोसेस का टोटल दे आइटम शिप पे। यानी एक्चुअल में मुझे ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला नंबर, बिकॉज ये मेरा टोटल शिप है 26391। तो ये फिल्टर लगे या ये फिल्टर लगे, वो डैक्स जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए वो। ठीक है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, ऑल को कैसे यूज करेंगे, जो ऑल डैक्स है। न्यू मेजर, न्यू मेजर में यहाँ पर हम लोग सम हम नहीं लिख सकते क्योंकि सम में तो फिर फील्ड ही सम होगी, हमें जरूरत से उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो मैं कैलकुलेट यूज करूंगा क्योंकि पहला मेरा दिमाग वहीं चलेगा। जैसे हमने आपको बोला कि हमने बात की थी कि कैलकुलेट एक तरह का कैलकुलेट इफ, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम लगा दिया, मैंने कहा आप आइटम शिप को सम कीजिए। ठीक है सर, तो हम लोग स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आपकी? स्क्रीन तो विजिबल है, आप एक बार रिकनेक्ट करो। स्क्रीन आ रहा है ना अजय? हाँ सर। एक बार रिकनेक्ट करो आप, वेट कर लेता हूँ मैं। सर इसके लिए एक और भी तो ऑप्शन है, जैसे आपने कल एक न्यू कॉलम क्रिएट करके उसमें टोटल ले लिए थे, वैसे भी हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे कल आपने एक कॉलम क्रिएट किए थे ना बीआई में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हाँ वहाँ वो पे भी किया था, बिल्कुल किया था। टोटल तो टोटल आ रहे थे सारे। ठीक, हम्म हम्म, टोटल आ रहे थे सारे, हाँ यहाँ हाँ पे तो ये देखते हैं। अब आप जो कह रहे हो वो भी हम ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे चलते हैं, हमने ये बनाया था। पहली बात, प्रैक्टिस इसका हमने नाम रखा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई मैंने, लेट मी करेक्ट। पहली बात, कभी भी ये काम नहीं करना है कि फिर तो ऐसे कुछ और भी निकल के आ जाएगा, आप उसके हेडर ही बनाते रहोगे। मैंने कल भी कहा था ये तो आपके डेटा का साइज को बढ़ा रहा है ना, ये तो कैलकुलेशन स्लो करेगा। छोटा डेटा है चलेगा, कोई बात नहीं, बट ऐसे तो बहुत सारे कॉलम्स बनते जाएंगे, हमें सब कुछ ऑन द फ्लाई कैलकुलेट करना होता है जब तक वो जहाँ वो पॉसिबल है। इसको आप अपना डेटा साइज बढ़ाओगे तो कैलकुलेशन रिफ्रेश होने में, रिकैलकुलेट होने में टाइम लगेगा, आपकी फाइल हैवी होगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिकॉज आप अकेले थोड़ी रिपोर्ट्स बना रहे होंगे। समझ रहे हो, ये फाइल आप क्लाउड पे भी तो लेके जाओगे, वहाँ पे शेयरिंग होगी। स्पीड जो होती है वो इतना ज्यादा मैटर करती है, प्रोसेसिंग टाइम मैटर करता है। नहीं तो आज के डेट में 4 GB रैम में बैठे होते हैं, क्यों 16 GB आ रहा है, क्यों 32 GB आ रहा है?
16 GB से 32 GB का आप लैपटॉप लेके देखो, बजट हिल जाता है ना। ऊपर से प्रोसेसर्स आ रहे हैं इतने नए नए, स्पीड एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने आपको बताया लाइसेंस वर्जन $10 का मिलता है पर यूजर हर महीने। उससे बड़े बड़े भी हैं, 20-30 के भी आपको वो मिलते हैं BI से। वो फिर उसमें आपको सर्वर और ज्यादा डेडिकेटेड सर्वर दे देते हैं। अपने अपने वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपने उसमें सर्वर नहीं, आपके प्रेमिसेस में आपकी उसमें आपको एक डेडिकेटेड सर्वर देता है कि वहाँ पे और कुछ नहीं होगा, और किसी मतलब और कोई अकाउंट नहीं होगा किसी और कंपनी का। तो ये तो अप्रोच है ही गलत। बट फिर भी अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ, कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको यूज करना चाहें तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो 30827 जैसे, अब ये थ्री, अब देखो ये तो हमारा हमने क्या निकाला था, ये सेल्स निकाला था, वही बात होगी। अब ये सेल्स निकाला है तो अब या तो मैं एक नया कॉलम इंसर्ट करूं और बोलूं आइटम शिप, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए हम लोग इसी में लगा लेते हैं आइटम शिप, क्योंकि मैं ऐसे मैंने वही बोला ना आपको, कितने कॉलम्स बनाओगे, कॉलम्स बनाने नहीं है, सब कुछ ऑन द फ्लाई रखना है, सिस्टम बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब जैसे 26391 आ गया, अब चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, अब सबसे देखेंगे कैसे, वेल यहीं पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख लेते हैं, कहाँ है हमारी वो फील्ड, ये है हमारा वो फील्ड, प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, होगी ना गड़बड़। आप तो सोच रहे थे कि भाई, अच्छा आपने थॉट तो अच्छा है, मैं तो बहुत बढ़िया कि आपने सोच रहे हो, आप लोग सोचना बहुत जरूरी है। अब आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब वही मैंने आपको कल भी बोला था कि जब भी कोई फॉर्मूला बनाना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि वो फॉर्मूला जब किसी जगह किसी विजुअल में जाके गिरेगा तो वहां पे वो फिल्टर कंटेक्स्ट जरूर देखेगा। तो ऐसे फॉर्मूले बनाते हुए कई बार क्या होता है, हमें लगता है यार ये नंबर तो मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन विजुअल में जैसे ड्रॉप करूंगा तो मतलब ये नंबर किस तरह से ये फॉर्मूला किस तरह से बिहेव करेगा, क्या इसको वैसा होना चाहिए जैसे मैं सोच रहा हूँ, या उसको नहीं होना चाहिए, या नहीं नहीं ये तो नहीं बनेगा। आपको हमेशा ये देखना है कि जो फॉर्मूला आपने बनाया है वो फॉर्मूला क्वेरी में बैकग्राउंड में कैसे जाएगा, क्योंकि आप इसको सीधा यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वैसे एज इट इज नंबर नहीं देगा, वो यहाँ पे देखेगा क्या पड़ा हुआ है। अब कंट्री के आगे मैं एज ग्रुप भी लगा दूं, आप सब ने ये चीजें देखी हुई है, कंट्री के आगे कैटेगरी भी लगा तो नंबर फिर चेंज हो जाते हैं। आइटम शिप चेंज नहीं होगा क्या, तो फिर टैक्स क्यों नहीं होगा, टैक्स क्यों नहीं चेंज होगा। जो आप आइटम शिप रेडीमेड फील्ड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, वो भी तो कहीं से कैलकुलेट होके आ रही है। तो BI उसके लिए अलग मैकेनिज्म रखे और आपके टैक्स के लिए अलग रखे, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो जैसे ही हमने वो फील्ड यहाँ पे ड्रॉप की, ये वाली ये वाली ये जो फील्ड, उसने बेसिकली आपको यहाँ से फिल्टर कंटेक्स्ट लगा दिया। अब अगर फिल्टर कंटेक्स्ट लगा दिया, ठीक है, अब क्योंकि अब देखो उसमें टोटल भी ये कर रहा है 537057, ये नंबर कैसे आ रहा है 5370, एक मिनट यहाँ चले, हमारे पास यहाँ पे है प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, फिर वो इनको सबको सम कर रहा होगा ना, उस हिसाब से चल रहा है वो, समझे आप, क्योंकि नीचे तो सारा ग्रैंड टोटल हो रहा होगा। एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि जब वो हमने यहाँ ड्रॉप किया तो उसने बोला वेयर वेयर कंट्री इज फ्रांस, तो वो एग्जैक्टली वो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं अगर ये बोलूं कि भाई दिस टैक्स डिवाइडेड बाय दिस कैलकुलेटेड कॉलम टैक्स, तो क्या आपका आंसर सही आएगा, परसेंटेज तो आ जाएगी, लेकिन वो गलत आएगी ना, वो गलत आएगी, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये चाहिए 26391, ठीक है, ये चाहिए हमें 26931, आप ये चीज समझो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फील्ड इस तरह से यूज नहीं कर सकते। अच्छा, और 26, अगर अब एक और चीज मेरे को ये भी, अब देखो इसमें एक और क्या हो रहा है, अब आप देखो, सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज आती है। अब आपने एकदम बोल दिया मेरे भी दिमाग में, अब बोलते बोलते मैं भी देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मतलब अब फील्ड तो वैसे 26391 है ना। तो अब दिमाग में आता है कि जब ये फील्ड विजुअल में जाएगी तो नंबर कम हो जाएगा। नंबर कम क्यों होगा, क्योंकि फिल्टर कंटेक्स्ट लगेगा, तो कोई कंट्री जैसे फ्रांस है, ये तो 26391 टोटल है इसका आइटम शिप, लेकिन पूरे प्रोसेस का टोटल जो है वो बड़ा ही होगा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के टोटल आइटम शिप से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो नंबर और बढ़ गया, ये क्या बात होगी, इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने बोला फ्रांस की उठाओ, फिल्टर कंटेक्स्ट लगा फ्रांस पे। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि सारी फील्ड 26391 है, तो वहां पे क्वेरी जब लगी होगी कि भैया हमें उठाना है प्रैक्टिस और फिल्टर, बैकग्राउंड में क्वेरी चली, तो उसने यहाँ से ये सारे उठा लिए 26391 26391। अब यहाँ पे अब मैं क्या सोच रहा हूँ,
क्योंकि ये सारे उसने ऐड कर दिए होंगे। अब वो ऐड कर दिए तो नंबर इतना बड़ा हो गया। बट अब जैसे हमने कल भी कहा था कि हमें तो एक ही नंबर चाहिए, तो मे बी हम लोग अब ये कर सकते हैं कि हम इसको सम ना उठाएं, हम इसका सम ही ना उठाएं, हम इसमें से मिनिमम या मैक्स उठा लें, या मिनिमम लगा लो फंक्शन या मैक्स उठा लो, क्योंकि आंसर तो 26391 ही आना है। तो मेरे ख्याल से तब हमारा वो आंसर आ सकता है कैलकुलेशन चेंज करने पे। क्योंकि फिर अगर क्वेरी फ्रांस में भी लगी या जर्मनी में, रशिया में, स्वीडन में, अगर हमने बोला है कि आपसे मैक्स नंबर उठाओ, तो एक ही नंबर उठाएगा और वो होना चाहिए 26391। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, तो मुझे लगता है आ जाएगा मिनिमम या मैक्स जो भी हमें करना है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया 26391। ठीक है, 26391। अब मैं इसको और इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि किस कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन चल रहा है परसेंटेज वाइज, क्योंकि देखिए परसेंटेज वाइज ज्यादा क्लैरिटी होती है, किसका 50% चल रहा है, किसका 10% चल रहा है, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली, अब रुक जाओ आप, अभी आप पूरा देख लेते हैं। और ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, हम ये भी यूज कर लेंगे, इसमें क्या, एक आध बार करना हो तो कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला, डेटा आपका डेटा ही ऑलरेडी 5-6 lakhs का है, 8 lakhs का है, तो ये बहुत डेंजरस चीज है। और साइज को इतना जबरदस्ती बढ़ा रहे हो, कभी नहीं करना है। बट क्वेश्चन आपका आया है तो इसी से हम समझते हैं, ऐसी तो चीजें समझ आती हैं। तो अब मान के चलो कि बंदा यहाँ पे आया, उसने कहा भाई टॉयस पे फिल्टर करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने जब टॉयस को यहाँ पे क्लिक किया, अभी भी 26391 मेरा चेंज नहीं हुआ, और यही मुझे चाहिए था। अगर ये चेंज हो जाता तो फिर ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर टोटल ही रखना है प्रोसेस का। क्योंकि जनरली जब आप स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे टोटल आपको एक्सेसरी का देगा, ये वाला 5905। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी क्लिक हो, यहाँ पे कुछ भी क्लिक हो, हमें डिनोमिनेटर में रखना ही ये 26391। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बोला, हाँ हम ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक डिवाइड डैक्स बना सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये वाला डैक्स डिवाइडेड बाय दिस प्रैक्टिस फील्ड। अब इसमें भी हम एक बार आगे यहाँ पे लिख के देखते हैं कि डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डैक्स नहीं है, मतलब ये डैक्स है लेकिन ये मेजर नहीं है, ये कैलकुलेटेड कॉलम है। इसका आइकन और इसका आइकन आप देखिए, ये इस डेटा का एक्चुअली एक फील्ड बन गया है जो हमने नया बनाया, इसीलिए कैलकुलेटेड कॉलम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सेल में अगर हम अपने रियल डेटा में जाएं तो वहां पे ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने इसी मेजर को जो हमने पूरा नहीं किया था, हम इसमें एक बार इसका हम नाम देते हैं टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग डैक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब हमें सिर्फ डिवाइड ही करना है, बिकॉज हमें दो फील्ड मिल चुके हैं डिवाइड। तो डिवाइड में सबसे पहले मेरा जाएगा टोटल आइटम शिप, ये वाला डैक्स टोटल आइटम शिप। ये देखिए कि टोटल आइटम शिप क्या है। अगेन जब आप ये लगाओगे आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आए, टोटल आइटम शिप तो 26391 होगा। बट रिमेंबर, ये जो टोटल आइटम शिप है ये हमने यहाँ पे इस टाइम ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, तो ये 26391 नहीं होगा न्यूमरेटर, ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। बिकॉज जब आप ये टैक्स यहाँ ड्रॉप करोगे तो ये सब अप्लाई होगा ना, इसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी, हमेशा ऐसे ही आपको सोचना है। ठीक है ना, तो अ, ये हो गया हमारा। और अब डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस। तो पहली चीज तो प्रैक्टिस आ नहीं रही है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं आ रहा है इसमें फील्ड, PRA सही लिखा है मैंने, राइट? देखो नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब प्रैक्टिस जो है वो क्योंकि डेटा का फील्ड है, वो कोई डैक्स थोड़ी है जो आपको एकदम से दिख जाएगा। अगर आप पुराने हमने कल जो भी डैक्स यूज किए हैं वो टाइप करो, आपको सब दिखेंगे, डैक्स तो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, जो हमने मेजर्स बनाए हैं, मेजर्स डैक्स, जब मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड तो मेजर ही समझो आप। ठीक है, बिकॉज मोस्टली मेजर ही चलते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम बहुत कम हम लगाते हैं। तो यहाँ पे वो सब तो दिख जाएगा, लेकिन फील्ड, अब जैसे आप कोई भी फील्ड उठा लो, जैसे मैंने बोला आइटम शेप, ये देखो आइटम शेप, आपको यहाँ पे आइटम शेप नहीं दिखेगा, ये वाला आइटम की मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टैक्स की नहीं, क्योंकि ये डिवाइड है, ये डिवाइड फंक्शन है, इसको फील्ड चाहिए जो टोटल एग्रीगेट हो चुकी है, जिस पे ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब यहाँ भी मुझे कोई फॉर्मूला या तो ऑलरेडी बना है वो लिखो,
या फॉर्मूला यहाँ बना लो, जैसे आपने टोटल आइटमशिप लिखा है, राइट। अब क्योंकि बना था तो इसलिए मैंने वो यूज कर लिया, अगर वो नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं कहता मेरी जो फील्ड है आइटमशिप, मेरी जो फील्ड है आइटमशिप ये वाली, मैं इसको सम करना चाहता हूँ। अब दिखेगा क्वेट के अंदर, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे आइटमशिप देखना है, फिर आपको अरे यार फील्ड तो आ नहीं रहा है, फील्ड नहीं आएगा क्योंकि डिवाइड आप दो नंबर्स के बीच में कर सकते हो। आइटमशिप में तो हमारे पास 5000 रोज है, तो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन लिखोगे, जो भी एग्रीगेशन, कि हमने टोटल एक निकाला, दूसरा हमने ये टोटल निकाला, आप उसे डिवाइड करो, तब चलता है काम। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी टोटल आइटमशिप लगा रखा है, हम लगा लेते हैं। अब हमारा ये प्लान है, हमारा क्या प्लान है कि हमें ये फील्ड, जैसे हमने अभी देखा कि प्रैक्टिस सीधा नहीं आएगी, लेकिन हमें ये पता है कि जो प्रैक्टिस कॉलम है वहां पे 26391 पूरे डेटा में एक ही नंबर है और कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो मैं सीधा ये कहता हूँ कि आप उसमें से मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आपको लगाना है, क्योंकि नंबर तो एक ही आएगा, आप इस कॉलम में जाइए प्रैक्टिस वाले में, ये देखिए, देख रहे हो आप, ठीक है। आप इसका सबसे बड़ा नंबर उठा लीजिए, तो वो पूरे के पूरे कॉलम में सबसे बड़ा नंबर उठा लेगा, और क्योंकि नंबर सारे सेम है तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लिक हियर, देखते हैं, देखते हैं, लेट्स नाउ लेट्स रन दिस। यहाँ पे इसको पहले एक बार देखें जरा, देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1.00, ओके। और एक बार इसका परसेंटेज नंबर लेके देखते हैं, ओके, परसेंटेज, तो वो बेसिकली यही दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो सही दिखा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या होगा आपका अभी 26391, डिनोमिनेटर क्या होगा, वो भी हमारा मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर है इस फील्ड का, वो भी 26391 है। तो यहाँ पे मतलब डिवाइड चल रहा है, लेकिन अब हम जैसे ही यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो आइडियली होगा क्या, फिल्टर कंटेक्स्ट लग जाएगा, डिवाइड चलेगा तो सही, लेकिन वो ये देखेगा कि डिवाइड टोटल आइटमशिप डैक्स विद विद जो हमने फॉर्मूला लगाया मैक्स ऑफ प्रैक्टिस वेयर कंट्री इज फ्रांस। तो टोटल आइटमशिप तो 4195 वो कैलकुलेट कर लेगा क्वेरी में, ये फील्ड यहाँ पे हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं आप। ये नहीं कि ये फील्ड यहाँ होनी चाहिए, आप हटा दो इसको, वो तो बैकग्राउंड में सेपरेटली कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं अब इसको उठा के अगर यहाँ पे टेस्टिंग मैक्स को यहाँ डाल दूं, देखते हैं, ये देखिए, तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई। अब ये जो परसेंटेज है हमारी, ये, सो बेसिकली मैं इसको परसेंटेज करने की कोशिश करता हूँ और मैं इसको डेसिमल हटा देता हूँ। तो हमें ये पता लग गया कि किस कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब आप चाहे तो ये सारी फील्ड यहाँ से रिमूव कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आपका इस बार ये जो दाव है ये चल गया, ये चल गया, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि हम ये सब ऑन द फ्लाई कैलकुलेट करेंगे, तो हम अब अपने वापस उस फंक्शन पे आते हैं जो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा, पावर देगा कि कोई भी फिल्टर कंटेक्स्ट लगा हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर से आ रहा हो, मैं उसको सबको इग्नोर करके आपको सिर्फ वही दूंगा जो आपकी कैलकुलेशन बोल रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला आगे आने वाले सेशंस में और भी ऐसे डैक्स होंगे, तो वहां पे आप जो अभी कॉलम जैसे आपने बनाया ना वो भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। और अगर आप बनाने ही लगे तो फिर आपको कोई भी बीआई में जॉब नहीं देगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि डेटा हमारा जितना मैनेज हो सके ऑन द फ्लाई में कैलकुलेशन हो। पर एक तरह से इस एक्सरसाइज से हमने ये समझ लिया कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना, हम करना क्या चाहते हैं। तो अब इसी फील्ड में हम अपना डैक्स बनाने जा रहे हैं। अब हम डैक्स कैसे बनाएंगे, हमें वही डिवाइड ही यूज करना है, लेकिन सबसे पहले मैं टोटल आपको बताता हूँ कि हम ऐसा कैसा टोटल बनाएं जो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप हो और फिल्टर कंटेक्स्ट अप्लाई ना हो, वो देखिए ना कि यहाँ क्या है, वो सिर्फ टोटल दे दे, ठीक है। तो इसके लिए हम न्यू मेजर में जाएंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा
टोटल आइटम शिफ्ट, कैलकुलेट यूज करेंगे क्योंकि सम में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। सम तो कहता है मैं सीधा आपको टोटल दे दूंगा, तो मुझे कुछ कंडीशंस भी तो लगानी है कि भाई आप फिल्टर कंटेक्स्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और हम बोलेंगे कैलकुलेट सम, ठीक है, सम हम करेंगे आइटम शेप। अब आपको मैंने एक चीज अभी ये नहीं बताई शायद, कि ये बता दियो, आई डोंट नो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जगह अगर ऑलरेडी ये फॉर्मूला बना हुआ है तो हम सीधा वो डैक्स भी यहाँ यूज कर सकते हैं, बात तो एक ही हो जाती है। जैसे हमने अभी बनाया है ना, हमने ये बनाया हुआ था टोटल आइटम शेप, करेक्ट, ये डैक्स हमने बनाया हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो सीधा ये भी लिख सकता हूँ टोटल आइटम शेप, एक ही बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको फ्रेश कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, सम आइटम शेप। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, जो आपकी फील्ड है, जो आपका डेटा है, जो मतलब हम ये जो जिस डेटा पे काम कर रहे हैं वो डेटा है टॉय डेटा, करेक्ट। तो टॉय डेटा में हमें जो भी हमारी ये फील्ड्स यूज हो रही हैं, चाहे कंट्री है या कंट्री के साथ एज ग्रुप है या कोई भी फील्ड आप यहाँ यूज करो या स्लाइस है, कुछ भी आप यूज करो, सारा टॉय डेटा से आ रहा है, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऑल। अब यहाँ ऑल लगाइए, ऑल कहता है मुझे टेबल नेम बताइए या कॉलम नेम बताइए। मैं टेबल नेम दे रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, आप टेबल ही देंगे, मैं देता हूँ टॉय डेटा, ये टेबल है मेरा, ठीक है। मैं उसके बाद क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं एंटर मारने जा रहा हूँ अब, ठीक है, और एंटर मारने जा रहा हूँ। अब ऑल ऐसे तो नहीं समझ आता कि ये क्या कर रहा होगा, करेक्ट। तो थोड़ा सा अब ये वाला टैक्स है हमारा, करेक्ट। इस विजुअल में हम इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, देखिए जरा, आइए, ये देखिए, इसको मैं कहीं फिट कर देता हूँ, ये देखिए क्या हुआ, क्या किया उसने। इस फील्ड की जरूरत नहीं है, ये आप नहीं करेंगे काम, यहाँ पे फील्ड्स नहीं बनानी है, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे कुछ और करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ये सब नहीं, बेकार काम है ये। तो अभी देखो आप क्या हुआ, मैंने हमेशा आपको बोला है कि फिल्टर कंटेक्स्ट लगेगा, राइट। लेकिन अगर आपने जैसे ऑल लगा दिया, ऑल का मतलब ये होता है कि डैक्स से समझ आता है कि यूजर जो है वो कह रहा है कि फिल्टर कंटेक्स्ट नहीं लगाना है। आप कैटेगरी यहाँ कंट्री के बाद कुछ भी लगा लो, आप ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो दिस इज नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग, मैं टेस्टिंग यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वैसे ही वो आपको परेशान करता रहेगा, और ये भी हटा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन जो अभी हमने ये किया था वो फंडामेंटली गलत है, टेक्निकली सही है। फंडामेंटल्स हमें ये नहीं बोलते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम बनाइए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स नहीं तो आपके बन जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक फील्ड बन गया जिसमें हम टोटल यूज कर रहे हैं, और आप देखो कि ये वाला डैक्स चेंज हो रहा है, वो तो होगा ही, जो भी आप डैक्स डालोगे वो होगा ही। लेकिन जिस डैक्स में आपने ये बोल दिया कि ऑल हमने लगा दिया, तो वो एक्चुअल में इसको ये समझता है कि मुझे बिल्कुल क्वेरी रन करनी है, जो आंसर आएगा वो आंसर मुझे यहाँ पे पब्लिश कर देना है, फिर यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये जरूरी है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पूरे प्रोसेस की सेल्स पे सबका देखना है कि किस कंट्री का कितना परसेंटेज हम लोग सेल कर रहे हैं, आइटम शिप कर रहे हैं। परसेंटेज हमें ज्यादा पसंद है, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू मेजर, जो अब हमें न्यू मेजर, क्योंकि हमें यहाँ पे अब फील्ड बनानी है, हम न्यू मेजर बनाएंगे। ये सारा फ्लाई में कैलकुलेट हो रहा है, ये डेटा आपका वही कैलकुलेशन कर रहा है, वही नंबर दे रहा है, और बस उसके बाद वो डेटा आपको कहीं नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज डिवाइड, ठीक है, डिवाइड लगाएंगे अपना फंक्शन, ये वाला, ठीक है, डिवाइड
न्यूमरेटर अब न्यूमरेटर में जैसे मैंने बोला आप सम फंक्शन लगा सकते हो फ्रेश तरीके से, बट ऑलरेडी हमने टोटल आइटमशिप बनाया हुआ है ना, राइट? तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं टोटल आइटमशिप। और उसके नीचे टोटल आइटमशिप डैक्स जो है वो मेरे ख्याल से कैलकुलेट वाला है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये किया मैंने और लेट्स से एंटर। तो यहाँ पे देखें टोटल आइटमशिप तो हमें दिख ही रहा है, ये वाला हमने अभी जो क्रिएट किया है ऑल वाला, मतलब ये और ये मैं कह रहा हूँ इसको इससे डिवाइड कर दूं, और तो कुछ नहीं कहा मैंने। और यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और ये परसेंटेज आपकी निकल के आ गई, ठीक है। और इसको परसेंटेज कर लेते हैं, ये देखिए ओवरऑल नंबर भी हमारा सेम आ रहा है, क्योंकि कार्ड में तो कोई फिल्टर कंटेक्स्ट नहीं लगता ना, तो टच ये सही आ रहा है हमारा। तो परसेंटेज यानी 1500 डिवाइडेड बाय 26391, 610 डिवाइडेड बाय 2639। मैं यहाँ जा रहा हूँ बट एक्चुअल में तो ये है फील्ड, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब आप दोनों को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो आप कहते हो भाई हमें तो सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, फॉर्मूलेस तो अपनी जगह कैलकुलेट हो ही रहे हैं ना, उसको फील्ड की थोड़ी जरूरत है। हर फील्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि कोई फील्ड हटा दी तो कैलकुलेशन हट जाएगी। ये कोई सेल में वो थोड़ी चल रहा है एक्सेल में कि B1 सेल में आपने फॉर्मूला लगा दिया इक्वल्स टू A1 तो A1 पे डिपेंडेंट है, नहीं, ठीक है। बट मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब आप समझो तो उससे आपको बहुत आसानी हो। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा। सॉर्टिंग वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको रखना है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस कंट्री का है सेल्स में, इसका मतलब ये हुआ। अब इतना ही नहीं, आपका अगर मैं बोल दूं कि भाई मुझे ग्राफ में जरा परसेंटेज वाइज बना के बताओ कि किस तरह से सेल का क्या चल रहा है ना, तो अब आपने डैक्स तो बना ही लिया ये। तो जैसे ये डैक्स आपने कहा ठीक है बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है, मंथ ऑन मंथ बनाना है या जैसे मर्जी बनाना है, आप कहते हैं चलो मंथ वाइज आपको दिखाते हैं, ठीक है, या ईयर वाइज दिखाते हैं। तो आपने अपना फील्ड उठा लिया डेट एक्स एक्सिस में, आपने बोला भाई ईयर आ गया। अब आपने ये डैक्स उठाया, ये वाला डैक्स आप यहाँ ड्रॉप कर दोगे, राइट, फिल्टर कंटेक्स्ट अपने आप अप्लाई हो जाएगा ईयर वाइज, है ना। फिर ये नंबर थोड़ी आएंगे, ये वाले नंबर तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये तो इनके हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस में 2001 होगा, 2002 होगा, 2003 होगा। तो ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है कि इसको डिवाइड करना है इसको इससे, वो करने के बाद वो दिखेगा वेयर ईयर इज 2001, 2002 जो भी है। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और देखिए हमें कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। यानी अगर हमें ईयर वाइज देखना है तो हमारी ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। इसलिए कहते हैं कि डैक्स एक बार बनता है लेकिन यूज वो बार बार होता रहता है, यूज वो बार बार होता रहता है। अब देखो ना, आपने कितने बढ़िया तरीके से एक बनाया, एक ही फॉर्मूला, यहाँ पे वो कुछ और दे रहा है, यहाँ पे वो कुछ और दे रहा है, बिकॉज फिल्टर कंटेक्स्ट चेंज हो गया। तो कैलकुलेशन जो क्वेरी चलेगी वो उसी हिसाब से चलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब जैसे इसकी कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब लेट्स से जैसे मैंने आपको बोला कि आप कंट्री वाइज ही देखना चाहते हो या एज ग्रुप वाइज देखना चाहते हो, आप कंट्री डाल दीजिए यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ये देखो आ गया। अब ये और ये सेम होंगे क्योंकि ये कंट्री वाइज है ना, तो उसका ग्राफिकल व्यू आ गया। अब देखो इंडिया, देखो 8.78%, 8.78% इस तरीके से। अब देखो बहुत बढ़िया चीजें हैं। आप आपने कहा कि यार ठीक है कंट्री ठीक है, लेकिन कंट्री के अंदर भी जाके और भी चीजें देखना चाहते हैं हम। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, मुझे थोड़ी इसको जगह चाहिए। तो लेट्स से हाँ, अब जैसे आपने क्या कहा, आपने कहा एक हिरार्की और बनाऊंगा, ठीक है, आपने कहा कि भाई इसमें कंट्री वाइज में मैं कैटेगरी भी देखना चाहता हूँ, बना दीजिए। ये वाली ऑप्शन ड्रिल ऑन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं। अब जैसे मैं फ्रांस पे हूँ, मैंने क्लिक किया फ्रांस पे, आ गया फ्रांस पे, ठीक है।
फ्रांस पे हम आ गए और फ्रांस में उसने हमें बता दिया कि कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। और ये है टॉयज का। अब इसमें मुझे एक चीज ये समझिए, टॉयज क्यों दिखा रहा है भाई? सारी कैटेगरीज आनी चाहिए ना। अच्छा, ये फिल्टर लगा हुआ है, ओके ओके, रिमूव दिस। चलिए, ये देखो आ गया, ठीक है। बैक करते हैं, दोबारा से चलते हैं फ्रांस। अब पहली बात, अब मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर है यहाँ पे हम। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, हाँ जी, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि हाँ, ये ट्रेंड नहीं है, ये दिस इज नॉट अ ट्रेंड, है ना, बिकॉज ट्रेंड के लिए ये अच्छा ग्राफ रहता है। तो मैं ग्राफ को चेंज कर देता हूँ। आई विल प्रेफर, आई थिंक पाई भी बना सकते हैं जितना मुझे लगता है, क्योंकि आप परसेंटेज शो कर रहे हैं, है ना। तो आप जैसे इस कंट्री में चलते हैं, इंडिया में, लेट मी क्लिक ऑन दिस, ये देखिए, पाई भी ठीक है। तो आपको सबकी परसेंटेज मिलती जाएगी। अब आप देख रहे हो, अब उसने क्या किया, कैटेगरीज की परसेंटेज दे दी। तो सारी चीजें सेम ही है आपकी, मतलब जैसे बीआई काम करता है वो वैसे ही कर रहा है। डैक्स के आने से कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको पता है ड्रिल डाउन ऑप्शन कैसे चलती है, राइट? तो इसमें आप देखो कि ये हमें जो है ये बेनिफिट्स इस तरीके से मिलते हैं। तो ऑल जो है ना, ऑल बड़ा पावरफुल है, क्योंकि ऑल क्या करता है, ऑल आपको ये एक तरह का कंट्रोल दे देता है डेटा पे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑल यूज करते हैं। अभी ऑल ऐसा नहीं कैलकुलेट में यूज होगा, वो किसी भी ऐसी जगह यूज हो सकता है जहां पे हमें फिल्टर कंटेक्स्ट हटाना हो। ठीक है, अच्छा, अब ये सब तो हमने कर लिया। तो अ, अभी तो मैंने आपको सारा बेसिक ही बताया था। तो अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं जरा। थोड़ी सी जगह और बनानी पड़ेगी हमें। सर कि पेन थोड़ा बड़ा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे अगर एक से ज्यादा चार्ट हैं तो। क्या चीज? जो पेन विंडो है सर, ये बड़ा इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि हमारे मल्टीपल चार्ट्स हो तो। कौन सा विंडो? ये जो जिसमें व्हाइट कलर की स्क्रीन है सर, जैसे कि थोड़ा क्लमजी लग रहा है ना, अगर इसको हम एक्सपेंड करना चाहें तो, ताकि हमारा और रिमेनिंग चार्ट्स के नीचे आएगा, नहीं, हम और चेक करें। इसमें ये जूम ऑप्शन है, ये वाला। नहीं सर, जैसे कि मान लीजिए अभी ये तो लिमिटेड चार्ट्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चार्ट्स अगर होते हैं तो इस विंडो को क्या हम बड़ी कर सकते हैं, जो ये पीछे के वाइट स्क्रीन है सर। नहीं, ये स्क्रीन आपका ऐसे जाता है, ये देखिए, अच्छा, स्क्रीन ऐसे होता है ये। स्क्रीन आप देखो, जितनी स्पेस है वो तो उतनी ही रहेगी, बट ये सफिशिएंट होती है। और दूसरी बात, सॉरी, आप ये कर सकते हो कि जैसे जब आप इसको रिपोर्ट को क्लाउड पे शेयर करोगे, तो जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है कि आप चाहते हो कि जितना मैक्सिमम स्पेस हो वो यूज़ हो सके, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना हाँ, ये हमारा पेज, ये जो पीछे बीआई का पेज है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे चलते हैं फॉर्मेट रिपोर्ट पेज में। ये मैंने पेज पे क्लिक किया है, ये जो पीछे पेज है हमारा। तो ठीक है आपको सर। पता है जिस पे आप सिलेक्ट करोगे आपका फॉर्मेट उसी के हिसाब से आ जाता है। तो ये पेज इंफॉर्मेशन है। ये पेज इंफॉर्मेशन मतलब इसमें इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे इसकी सेटिंग है, टाइप है, अलाइनमेंट है। ये तो यहाँ पे ना आप लोग बैकग्राउंड में कैनवस सेटिंग है क्या सर? एक मिनट, कैनवस ही होगा शायद। हाँ, ये कैनवस,
इसमें ना आप यहाँ पे जाइए कस्टम में यहाँ पे इसका एक हाइट और विड्थ का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। आई थिंक विड्थ होती है 1980 और हाइट होता है 12 समथिंग। एक मिनट रुको, मैंने कहीं रखा होगा, बिकॉज वो कहते हैं कि मतलब ये सबसे बेस्ट रहता है व्यू। तो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने कहीं लिखा हो, नहीं तो आप उसमें गूगल पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा वो। एक मिनट, कस्टम में आपने बता दिया ना। 1920 1080। सो 1920 जो है आप इसको विड्थ कर दीजिए 1920 और विड्थ हो गया आपका 1080, ये इस तरह से। तो ये आपका जो व्यू है ये रिपोर्ट्स के लिए सबसे Expand हो बेस्ट गया। रहता है जी। ठीक है, तो ये कैनवस में आप कर सकते हैं। तो ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस। हाँ जी, तो आइए अब अभी किसी को डाउट है तो मुझे, अभी हमने जो भी किया है, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम ये क्वेश्चन फटाफट से इसको खत्म करते हैं। हाउ टू पुट द टोटल सेल्स इन अ टेबल विच शोज। सर ये ऑल डेक्स जो आपने लगा था, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे ऑल डेक्स क्या है, मतलब कि बस और कुछ नहीं। ऑल डेक्स, ऑल जो होता है, ऑल जो हमारा डेक्स है वो क्या करता है कि क्रॉस फिल्टरिंग को ऑफ कर देता है। जनरली जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, जैसे आपने, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया कि जैसे टेबल हम यूज कर लें, कुछ आप यूज तो कुछ भी कर सकते हो। आपने बोला कि मुझे एज ग्रुप वाइज सेल्स चाहिए, तो हमारा जो पर्पस था, क्वेश्चन था, वो ये था कि ये तो ठीक है, लेकिन ये टोटल सेल प्रोसेस की जो सेल हुई है 26,000, उसके हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है हर एज ग्रुप से, वो हमें देखना था। तो वो तभी होगा जब ये इसके साथ डिवाइड होगा, हर एक एज ग्रुप की सेल इसके साथ डिवाइड होगी टोटल के साथ। लेकिन हम डिवाइड करेंगे कैसे? हमें एक फील्ड चाहिए 26391, क्योंकि ये तो बन गया, ये तो आप बोल सकते हो, ये तो हम डैक्स में क्रिएट कर ही सकते हैं, सीधा सम लगाया और टोटल आइटम शिप। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पे फील्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हमने ये डैक्स बनाया, ठीक है ना, डैक्स ही हम यूज करेंगे। ये वाला, ये ऊपर देखो आप फॉर्मूले बार में सम कर रहा है वो, तो ये तो है। अगर मैं डिवाइड में न्यूमरेटर में ये डाल दूं डैक्स टोटल आइटम शिप, तो वो कहेगा डिनोमिनेटर में बताओ क्या है। ठीक है, अब या तो मैं डिनोमिनेटर में सीधा ये नंबर लिख दूं 26391, क्योंकि मुझे पता है ये 26391 है, राइट, तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोशिश कर लेते हैं, जैसे मैं न्यू मेजर में जा, सर यूजुअली जैसे हम एक्सेल में फिक्स करते थे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, जो लास्ट वैल्यू होती थी, क्या चीज सेल के अंदर हम जो, जैसे कि इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है तो जो टोटल है इसको हम फिक्स कर देते हैं F4 करके, और रिमेनिंग को हम एज इट इज कर देते हैं। यस यस, अब वो तो हम एक्सेल में करते हैं, बट यहाँ पे F4 अब हम नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई, ये फील्ड ही नहीं है, ये आपके डेटा में कोई फील्ड थोड़ी है, राइट। तो ये 2691 तो विजुअल की वजह से दिख रहा है। अगर हम अपने टेबल में जाएंगे तो टेबल में तो हमें सारे इंडिविजुअल वैल्यू दिखेंगे, तो वो तो बिल्कुल अलग ही तरीका है, लेकिन डैक्स को हमें डैक्स के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने बोला कि डिवाइड करो, आप डिवाइड कहता है ठीक है न्यूमरेटर दो, मैंने कहा न्यूमरेटर दोगे टोटल शिप, टोटल आइटम शिप देंगे। ठीक है, अब जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, यार टोटल आइटम शिप तो 26391 आ रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ ड्रॉप होने वाला है। तो ये जब यहाँ ड्रॉप होगा तो 0 to 6 मंथ्स के हिसाब से ही वो टोटल आइटम शिप आपको देगा, इसके लिए इसके हिसाब से देगा, इसके लिए इसके, और जबकि हम यहाँ देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर कंटेक्स्ट लग जाते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर आ जाता है। अब मैं डिनोमिनेटर कैसे दूं भाई, ये बात है। अब आप कहो कि डिनोमिनेटर आप सम लगा दो, क्या दिक्कत है, टोटल आइटम जो है वो हमारे आइटम शिप जो है वो टोटल कर लीजिए, माइंड में यही आएगा आपके कि टोटल कर लीजिए, लेकिन आप फिर वही चीज़ भूल रहे हो। एग्जैक्टली यही तो यहाँ पे किया हुआ है, ये टोटल है, लेकिन ये टोटल जैसे ही यहाँ जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ ड्रॉप होगा, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनके हिसाब से कैलकुलेट करेगा।
ना कि पूरा प्रोसेस का दे देगा। वो जाएगा, वो कहेगा अच्छा न्यूमरेटर में क्या है डैक्स, उसने डैक्स से रीड किया, वो कहेगा हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन वेयर लगा देगा वो, वेयर एज ग्रुप इज 0 to 6 months, तो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाएगा। तो अभी दोनों ही फील्ड सेम वो देंगे, रिजल्ट देंगे, बिकॉज दोनों के केस में फिल्टर कंटेक्स्ट लगेगा। हमें तो 26391 चाहिए, ऐसा 26391 जो फिल्टर कंटेक्स्ट को देखे ही ना, फिक्स कर दे। जैसे आपने बोला F4 कर दो तो एक्सेल में, तो ये कुछ ऐसा है कि मैं कहूँ कि आप यहाँ पे ना इसको नंबर को रखो 26391। अब मुझे ये भी नहीं पता, मैं आपको अगर सही बोलूँ कि ऐसा ये हो जाएगा डिवाइड, आई थिंक हो जाना चाहिए, पर मतलब ऐसा कुछ हम चाहते हैं कि इसको आप ऐसे ही रखो। अगर मैं इसको ऐसे रख के एंटर मारूं 1 मिनट के लिए, देख लें सपोर्ट करता हो अगर ये, और अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, ये बन गया आपका। और इसको हम एक बार परसेंटेज में ले आते हैं, ये देखिए चल पड़ा, समझ रहे हो। लेकिन अब बात ये है कि 26391 आप दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई कल को डेटा चेंज भी तो हो सकता है ना, नंबर चेंज हो गए, फिर बीच में पता लगा कि कोई नंबर गलत था रिपोर्ट, या नया डेटा आ गया, नया डेटा आएगा तो ये 28,000 हो गया, 30,000 हो गया, फिर आपको मैं सर ध्यान रख लूंगा, फिर मैं कहूँगा भाई एक डैक्स थोड़ी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिपोर्ट्स। जब आप डैशबोर्ड बनाओगे तो 6-7 पेज एक रिपोर्ट के बन सकते हैं, आप कहाँ जाके क्या करोगे, ये सब नहीं। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो हमें टोटल सेल दे, इसको देखे ही ना, इसको भी ना देखे, और इसके बाहर कोई अगर, क्योंकि आप जब डैशबोर्ड बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्लाइसर यूज़ नहीं करोगे, आप स्लाइसर हो सकता है लगाओ, आप कहो कि मुझे डैशबोर्ड में ईयर वाइज जो है वो सारा कुछ देखना है ना, तो आपने ईयर वाइज बना लिया। अब बाहर से जो फिल्टर लगेगा वो भी तो डेटा को चेंज करेगा ना। अब जैसे मैं ये 2020 कर दूं, ऑब्वियसली नंबर चेंज होगा। ये नंबर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर तो वही रहेगा ना। मतलब अभी तो डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया अगर आप देखो, क्योंकि अब वो 2020 का दिखा रहा है, पहले क्या दिखा रहा था, पहले वो डिनोमिनेटर टोटल का दिखा रहा था, और मुझे टोटल पे ही देखना है, मुझे ऐसे नहीं देखना है कि 2020 पे क्लिक किया तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसके हिसाब से टोटल चेंज हो जाएगा। तो फिल्टर कंटेक्स्ट जो है, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए, चाहे वो स्लाइसर से आए, बाहर से आए, स्लाइसर से आए क्या मतलब, आपको पता है कि आप किसी और विजुअल से भी क्रॉस फिल्टरिंग तो कर ही सकते हो, तो हमें उस सबको ऑफ करना है। तो उसको ऑफ करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है ऑल। ऑल जब आप लगा देते हैं, जहां उसको सेट, ऐसा नहीं कहीं भी लगाते हैं, मतलब जिस फॉर्मूले में उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से जब हम उसको ऑल को यूज़ करते हैं, ऑल मीन्स इग्नोर ऑल फिल्टर्स, ऑल मीन्स इग्नोर ऑल फिल्टर्स। आपको इसको ऐसे याद रखना है। जब ये फंक्शन बीआई में आया था और जब हम लोग सीख रहे थे तो मतलब मैंने भी इसके बारे में काफ़ी इंटरनेट पे भी पढ़ा, मतलब आई डोंट नो उन्होंने इसको नाम को इस तरह से क्यों रखा है, ऑल कुछ और रख देते, इग्नोर ऑल ही रख देते, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो हमने फिर क्या किया कि जो हमने ये ईच कंट्री कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला लगाया, आप इसमें देखो, हमने जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेट यूज़ करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने टोटल आइटम उठा लिए, वही टोटल मतलब आइटम शिप पे सम का फॉर्मूला लगा होगा, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हम वहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं नए सिरे से, हम ऑलरेडी जो लगा हुआ उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप कर ही सकते हो। तो हमने आइटम शिप तो ले लिया, जो ये आइटम शिप है, ये वाला, ये न्यूमरेटर में ले लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने दूसरा डैक्स लिया है, उसका नाम मैं डिफरेंट रखता, बट अब मैंने ऐसे ही रख दिया है, टोटल आइटम शिप डैक्स, ठीक है। या तो नाम हम चेंज कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि टोटल आइटम शिप्ड यूजिंग ऑल कर देता हूँ, है ना, आपको यूजिंग ऑल ऐसे कर देता हूँ। लेट मी क्लिक ओके। तो इसमें हमने देखिए क्या किया है, जैसे कल आपने सीखा था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट में क्राइटेरिया लगाया था, आज हमने इसके एक्सप्रेशन में सिंपल ऑल लगाया है, और ऑल में हमने वो टेबल देना है जिस टेबल से स्लाइसर्स आ रहे हैं, मतलब जिस टेबल से ये फिल्टर कंटेक्स्ट आ रहे हैं। तो जब वो उसके साथ जैसे लग जाता है तो उसमें क्या होता है, वो सब बाहर वाली चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे क्या है, क्वेरी सीधा ये रन करेगी और बोलेगी इग्नोर ऑल फिल्टर्स,
तो फाइनली फिर बचा क्या, वही जो कार्ड में आप देख रहे थे 26391, ये वाला नंबर, तो वही नंबर एग्जैक्टली हमने डिवाइड में यूज कर लिया। ठीक है, तो फिल्टर्स को कभी भी ब्लॉक आपको करना हो जो आ रहे हैं आपके विजुअल्स में, ऑल उसमें बहुत काम का है। हाउ टू पुट द टोटल सेल्स इन अ टेबल विच शोज नो चेंज इन स्लाइसर क्रॉस फिल्टरिंग, यही हमने अभी किया है। ये आप देख सकते हो, इसमें आप कुछ भी लगा लीजिए 263। अब जैसे ये टेबल है आपका, देखिए कंट्री आपका है, अब कंट्री के अंदर आप लेट्स से कैटेगरी भी लगा लीजिए, ये वाला नंबर तो चेंज हो जाएगा बिकॉज फिल्टर कंटेक्स्ट अब लगा क्वेरी में, कैलकुलेट दी टोटल आइटमशिप वेयर कंट्री इज जर्मनी एंड कैटेगरी इज एनिमल, एंड लगेगा। कल आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी, और नहीं लगेगा। और में तो ये होगा कि जर्मनी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों के अलग अलग करेगा वो। हम कह रहे हैं जर्मनी एंड वेयर कंट्री जर्मनी एंड कैटेगरी एनिमल, तो उसने वो क्वेरी ने उसको पूरे डेटा को उठाया होगा जिसमें सिर्फ जर्मनी और एनिमल के कॉम्बिनेशन है, और उसमें वो डैक्स चला दिया होगा। लेकिन इसमें नहीं उसने कुछ किया, इसमें वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने बोला हुआ है कि कोई भी फिल्टर कंटेक्स्ट नहीं चलेगा। नंबर चेंज हो जाएगा कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, नंबर तो चेंज होगा ही, है ना, क्योंकि ये नंबर चेंज हो गया ना, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये ऑल जो है ये हम इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका अब देखो ना, यहाँ पे देखो स्लाइसर में 26391 चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। जब हम कैटेगरी भी सिंगल चूज करेंगे तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगी वो वैल्यू। हाँ, ये ऑल का मतलब ही है इग्नोर ऑल। आप जितने मर्जी फिल्टर लगा लो वो देखेगा ही नहीं, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं चाहे वो अंदर से आ रहे हैं, ये फील्ड कभी चेंज नहीं होगी। इस फील्ड में सिर्फ जो कैलकुलेशन हो रही है, जो आप करवा रहे हो काउंट सम एवरेज, वो ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। हाउ टू इवेलुएट ईच एज ग्रुप कैटेगरी कंट्रीब्यूशन ऑन टोटल सेल, हमने एज ग्रुप अभी देख ही लिया, मेरा ध्यान यहाँ गया नहीं था, मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे हमने किया है, शायद एज ग्रुप कहाँ गया हमारा, ये रहा एज ग्रुप, ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ ऑल टैक्स 2, और ये जो हमने मेजर 2 बनाया है ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आज हमारा डेक्स 3 चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अलग होगा, वो पुरानी फाइल्स का है। तो यस, तो अब ये तो मैंने 26391 कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, अब ये लिखा है तो चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज रिवीजन में हेल्प मिलती है। मैं कल भी हमने ऐसे किया था, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, उसमें हम 26391 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये ऑलरेडी यूज हो रहा है, ये ऊपर शायद उसमें से ये ले रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल से आज अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिए इसी को हमने कैसे यूज करना है। अब मैं गया न्यू मेजर में, जो हमारा क्वेश्चन है एज ग्रुप वाइज परसेंटेज आपको चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 अंडरस्कोर 2, मैं अब मैं यहीं पे सीधा लिख रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो रीड करने में। मैंने कहा सम करो आइटमशिप, ठीक है, आइटमशिप। अब चाहिए तो एज ग्रुप, तो टोटल आइटमशिप क्यों कर रहे हैं, अगेन वही बात है, टोटल आइटमशिप यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे एज ग्रुप आएगा। ठीक है, तो वो हमने किया है, तो ऑटोमेटिकली एज ग्रुप वाइज वेयर लग जाएगा, वेयर एज ग्रुप इज 0 to 6, फिर कंट्री पे थोड़ी लगेगा, जो यहाँ पे होगा उसी के हिसाब से क्वेरी चलती है ना, उसी के हिसाब से रिजल्ट आते हैं। तो ये तो हो गया आइटमशिप। डिनोमिनेटर में हमने बोला कैलकुलेट, अब हम कैलकुलेट लगा रहे हैं बिकॉज हमें ऑल लगाना है, तो सम में तो नहीं लगेगा। कैलकुलेट के अंदर हमने अगेन फिर वही बात बोली कि आप आइटमशिप को कैलकुलेट करो। ठीक है, लेकिन जो फिल्टर है उसमें आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, इसको टेबल का नाम देंगे हम पूरा टॉय डेटा। तो टॉय डेटा से जो भी कंटेक्स्ट फिल्टर कंटेक्स्ट लगेगा ये कहेगा इग्नोर, इग्नोर, तो बचा क्या है, सम।
ठीक है, तो क्लोज करते हैं, एक और क्लोज लगाऊंगा, एंटर, और फाइनली अब ये भी आपको वही रिजल्ट देगा जो ये हमारा पहला वाला फील्ड दे रहा है। फर्क ये है इसमें हमने कांस्टेंट यूज किया हुआ है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टोटल अगर बढ़ गया तो, और हम यही यूज करेंगे। वो तो मैंने वैसे एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि एक्सप्लेन करो तो ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ईयर ऑन ईयर आप जब फिल्टर लगाओगे तो क्या होगा, टोटल थोड़ी चेंज होगा, टोटल विल रिमेन 26391 ओनली, मतलब इस फील्ड में, ये जो फील्ड्स में हम वहाँ डिनोमिनेटर यूज कर रहे हैं वो वही रहेगा। हम इसको यहाँ ड्रॉप भी कर देते हैं ताकि हमें अब मैं ड्रॉप कैसे करूँगा, क्योंकि मैंने तो ऑन द फ्लाई कैलकुलेट किया है, मैंने इसके लिए अलग से डैक्स नहीं बनाया, राइट। तो हम कोई पुराना डैक्स यूज़ कर लेते हैं, टेस्टिंग डैक्स नहीं, हाँ ये वाला डैक्स है ना, ये देखिए। तो देखो जब आप कोई डैक्स बना रहे हो तो आप उसमें ऑलरेडी, अगर जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो अगर ऑलरेडी कोई डैक्स करके दे रहा है आपने बनाया हुआ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको दोबारा से नए सिरे से बनाना है तो वो भी लेकिन कर सकते हो, लेकिन लेकिन हमेशा जो डैक्स बन चुके हैं उनको ही हम यूज़ करते हैं, अगर वो सेम पर्पस के लिए हमें चाहिए, हम दोबारा नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट अगेन कोई इसमें वो नहीं है, मना नहीं है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इस फील्ड को डाल देता हूँ ताकि, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ना दोबारा से। तो टोटल देखिए 26391 आ रहा है। अब इफ आई सेलेक्ट दिस, 26391 चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंडिविजुअल आइटम्स चेंज होंगे, क्योंकि वो तो फिल्टर कंटेक्स्ट के साथ चल रहे हैं, हमने ऑल नहीं यूज किया उस फॉर्मूले में, तो ये ऑल का पर्पस होता है। सुमेधा इज ऑनलाइन? नो सर। अच्छा, ओके। सो अब इंटरेस्टिंग सिनेरियो एक और पावरफुल बनाना हम बनने जा रहे हैं इंडेक्स में, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में एक ना एक दिन आ ही जाएगा क्वेश्चन। इसको एज इट इज रखेंगे ताकि चीजें और कंपेयर होती रहें, है ना। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे सपोज ये तो कंट्री पे फिल्टर लगा हुआ है, करेक्ट। टोटल आइटम नॉर्मल फॉर्मूला लगा हुआ है, सम लगाया हुआ है, यहाँ जा रहा है और फिल्टर कंटेक्स्ट चल रहा है। यहाँ पे भी सम हो रहा है कैलकुलेट के थ्रू, लेकिन बोला हुआ है कि फिल्टर कंटेक्स्ट इग्नोर किए जाएं, चाहे वो इंटरनल हो या बाहर से आ रहे हो, तो वो एक फिक्स नंबर ही देगा। और फिर इनको इनको डिवाइड करके एक नया टैक्स बनाया हुआ है और उसमें वो परसेंटेज आ रही है, करेक्ट, जिसमें न्यूमरेटर चेंज होता जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्योंकि हमें पूरे प्रोसेस पे चाहिए था, ठीक है। अब अगर स्लाइसर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम स्लाइसर लगा देते हैं, किसी भी चीज पे स्लाइसर लगा सकते हैं, लेट्स से ईयर पे ही लगा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। अब देखिए, अब आपने क्या कहा, क्या रिक्वायरमेंट आई आपके पास, जब 2020 सिलेक्ट होगा, माय क्वेश्चन इज टू अजय, जब आप 2020 सिलेक्ट करोगे तो तीनों फील्ड्स में से वन बाय वन सारी बताओ, चेंज होगी या चेंज नहीं होगी। पहली फील्ड टोटल आइटमशिप चेंज होगी, टोटल आइटमशिप सर ये चेंज होगी। टोटल आइटमशिप ऑल डेक्स चेंज होगी, नो सर वो चेंज नहीं होगी। ईच कंट्री कंट्रीब्यूशन परसेंटेज चेंज होगा, यस सर, क्योंकि नॉमिनेटर चेंज होगा। यस, न्यूमरेटर चेंज होगा, तो सेल होगी 2020 के अकॉर्डिंग, मतलब वो आपको बता देगा कि 2020 में कैसा काम था और 2021 में 2021 में कैसा रहा, 2022 में कैसा रहा। सबको क्लियर है ये बात, राइट? ठीक है, नहीं क्लियर तो आप फिर पूछ सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको, ओहो, हाँ, अब मेरा अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझो। तो ये तो ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये परसेंटेज आ रहा है, बहुत बढ़िया, मैंने आपको पहले भी बताया कि
अगर मैं परसेंटेज जैसे शो कर रहा हूँ तो मुझे इनकी ज़रूरत अगर नहीं है तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, मैं इनको क्लोज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोचो ये है तो ये आएगा, नहीं। हर फील्ड आप पीछे उसकी एक सेपरेट ही क्वेरी चलती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये अलग से कैलकुलेट हो रहा है, ये अलग से हो रहा है, ये अलग से हो रहा है। हमें दिखता ऐसा है कि सारे ऐसे हैं, ठीक है। और इस बात पे हम एक बार आगे भी बहुत बढ़िया लेवल पे इसको और समझेंगे, जहाँ पे आप भी हैरान होंगे, ठीक है, कि भाई ऐसा तो सोचा नहीं था। वो और आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो, आप एक डैशबोर्ड बना रहे हो, आपने टोटल प्रोसेस पे ये दे दिया, और इसका नाम भी हम ऐसा कुछ रखेंगे कि कंट्री कंट्रीब्यूशन ऑन ओवरऑल कंट्री कंट्रीब्यूशन, इजंट इट? ये भी आप दे सकते हो नाम, ठीक है ना, ओवरऑल कंट्री कंट्रीब्यूशन। लेकिन अब मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अगर मैं 2020 सिलेक्ट करूं तो मुझे 2020 की ओवरऑल सेल्स पे कंट्री का कंट्रीब्यूशन देखना है। यानी कि 2020 का टोटल क्या है, 14,000। ये नहीं है, पूरे प्रोसेस का ये है, तो ईयर का तो कम ही होगा ना। मुझे अब सेल इन पे देखनी है, 861 डिवाइडेड बाय 1462। मतलब जो भी मैं यहाँ सेलेक्ट करूं, जो भी मैं यहाँ सेलेक्ट करूं उसके हिसाब से मुझे कंट्रीब्यूशन देखना है। ओवरऑल तो चलो चल ही रहा है, वो तो है ही है, बट एक विजुअल और ऐसा बना दो कि वो सिलेक्शन पे चले। यानी कि अगर मैं 2020 सिलेक्ट करूं तो वो बताए कि 2020 में रशिया की कितनी टोटल आइटम शिप हुए, और फिर उसी साल पूरी प्रोसेस के कितने हुए। अब आप कहोगे ये चीज़ तो पहले से बनी हुई है सर, ये तो फिल्टर कंटेक्स्ट लग ही रहा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, न्यूमरेटर तो बढ़िया चल ही रहा है। न्यूमरेटर में तो जैसे आप डिवाइड में बोलोगे टोटल आइटम शिप डिवाइडेड बाय 14162, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। क्योंकि आप जो भी साल सिलेक्ट करोगे फिल्टर कंटेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है। हमें सिर्फ ये करना है कि किसी तरह से जो स्लाइसर में जो हम चीज सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो टोटल आ रहा है, क्योंकि उसका टोटल और पूरे प्रोसेस का टोटल दोनों अलग नंबर्स हैं, तो हमें अब ये नहीं करना कि आप सारे फिल्टर कंटेक्स्ट उड़ा दो, बल्कि हम क्या कह रहे हैं कि आप जो फिल्टर लगा रहे हो, आप जो फिल्टर कर रहे हो उसके हिसाब से जो टोटल बनता है उसको डिनोमिनेटर में लें। अब वो कैसे आप करोगे? क्वेश्चन समझ आ गया आपको, राइट? तो मतलब यहाँ पे एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए, वो यहाँ पे अभी के हिसाब से दे दे 14,000, अभी के हिसाब से वो फील्ड अपने आप चेंज हो जाए 5,000, 5,600, और फिर हो जाए 6,623। वो भी किया जा सकता है, ऑल से नहीं होगा, ऑल तो सीधा ही ब्लॉक कर देता है सब, ये भाई सब इग्नोर। तो कैसे होगा? ऑल फैमिली में एक और उसका भाई है, उसको कहते हैं ऑल सिलेक्टेड। ऑल सिलेक्टेड, ऑल सिलेक्टेड, शो द टोटल ऑफ ओनली सिलेक्टेड वंस इन द स्लाइसर। ये इसलिए यूज होता है, ठीक है। ऑल सिलेक्टेड, ऑल की जगह सिर्फ ऑल सिलेक्टेड हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस पे करते हैं काम, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑल सिलेक्टेड यहाँ पे चलते हैं। मैं इसका नाम ऑल सिलेक्टेड दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, और ये जो हमने किया है ये हमने वैसे अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए वैसे समझे हैं, है ना, ये वो वाले टैग्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग, मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन 1 ऑल सिलेक्टेड, क्योंकि अब बात हो रही है ऑल सिलेक्टेड की, मैं इस तरह से नाम दे देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले सम किया आइटम शिप, सम नहीं सॉरी, सम में कुछ नहीं है, टोटल आइटम शिप्स में। हाँ वो भी आप लिख सकते हो, पर मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप जब देखो तो आपको ये ना हो कि फिर आप उस डैक्स में जाके देखो क्या किया था वहाँ पे। हालांकि वो डैक्स क्लियर ही है, बट फिर भी पूरा ही लिख रहे हैं। अब एक्सप्रेशन में मैं क्या लिख देता हूँ, ऑल सिलेक्टेड, और वही टेबल नेम अपना, ऊपर टेबल नेम आप देख रहे हो, टेबल नेम मैं दे देता हूँ 1 मिनट के लिए कि भाई टॉय डेटा, हाँ ये दे देते हैं जो हमारा टेबल है जहाँ से हमारे
स्लाइसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर टॉय डेटा की जगह कोई और टेबल नहीं दे सकते क्या? और टेबल कैसे दोगे? वो इसके और किसी टेबल का स्लाइसर थोड़ी इसमें चलेगा, है ना। अगर कोई और डेटा है, वो डेटा डिफरेंट है, इसका और इसका आपस में क्या लेना देना है? ये अलग है, वो अलग है। किसी और टेबल में डेट कॉलम है, तो आप ये थोड़ी कि उसका डेट कॉलम या स्लाइसर पे लगाओ और क्लिक करो और बोलो सर डेटा चेंज नहीं हो रहा टॉय डेटा का। कैसे होगा? हो भी सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप्स के ऊपर बात आती है। फिर डेटा मॉडलिंग हमें फिर बताना पड़ता है बीआई को, ये दोनों टेबल है तो अलग अलग, लेकिन इनमें कनेक्शन है, वो बाद में करेंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब हम इसी टेबल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए मैंने ऑल की जगह ऑल सिलेक्टेड कर दिया, ज़्यादा तो आपने कुछ नहीं किया इसमें। इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब जैसे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आप कहोगे भाई मेरा तो आंसर सेम आ रहा है, ये क्या बात होगी? आंसर सेम इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने अभी सिलेक्ट ही क्या किया है। अभी ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है, तो ये भी ओवरऑल है। मैं 2020 पे क्लिक करके देखता हूँ, ये हुई बात। सीधा आप देखो 2020 का टोटल जो है वो यहाँ पे आ गया, आपकी फील्ड तैयार होगी जो डिवाइड में डिनोमिनेटर के लिए तैयार है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आप सोचो डिवाइड में ही ऐसी चीजें यूज होती रहेंगी, ये यूज तो कहीं भी हो सकती हैं। वो तो अब जब सिनेरियो आएंगे तभी उस पर बात करेंगे। आप देखो, देख रहे हो, तो आपको और ज्यादा कंट्रोल मिल गया अपने डेटा पे। यानी कि अब मैं दो चीजें एक साथ देख सकता हूँ, पूरे प्रोसेस पे कंट्रीब्यूशन भी देख सकता हूँ सबका, और साथ ही साथ जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ईयर या कुछ और भी जो भी सिलेक्ट आप करो उस पर भी कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे अब ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सिंपल न्यू मेजर, परसेंटेज निकालेंगे। हाँ परसेंटेज हम निकालेंगे। सो क्वेश्चन हमारा, हाउ टू गेट द टोटल ऑफ व्हाट इज बीइंग सिलेक्टेड इन द स्लाइसर एंड यूजिंग दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरी। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूं इसको या ना दूं। हाउ टू वैल्यूएट द ईच एज ग्रुप कैटेगरी कंट्रीब्यूशन इन टोटल सेल फॉर सिलेक्टेड कैटेगरीज वट एवर दे आर। सो पहला क्या है, हाउ टू गेट टोटल ऑफ व्हाट इज बीइंग सिलेक्टेड इन द स्लाइसर, ठीक है। देन यूजिंग दैट फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैटेगरी। ओके, सो ईच कैटेगरी मतलब इसको कंट्री रख लेते हैं क्योंकि उसी में चल रहे हैं, ऑफ ईच कंट्री कंट्रीब्यूशन, वैसे आप कुछ भी आप दे सकते हो, कंट्री अगेंस्ट व्हाट इज सिलेक्टेड। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, तो मैं इसको नाम जो है क्वेश्चन नंबर 1 ही दूंगा, ठीक है। और हम सबसे पहले ये तैयारी कर लेते हैं डिवाइड में क्या जाएगा। एक तो वही जाएगा अपना नॉर्मल टोटल आइटम शेप, और दूसरा ये जाएगा ऑल सिलेक्टेड वाला। ये ऑल सिलेक्टेड कहाँ गया? ये रहा, हाँ। तो ये और वो डिवाइड होंगे आपस में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे ऐसे डैक्स बनते जाएंगे, कोई आपको पर्टिकुलर डैक्स ही ढूंढना हो तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि मुझे सिलेक्टेड वर्ड ढूंढना है, टाइप करो मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे हर डैक्स में जाओगे ढूंढोगे परेशान हो जाओगे, तो आप इस सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला एज ग्रुप मुझे ढूंढना है, तो मतलब वो डैक्स टेबल सब में देख लेता है, ठीक है। तो फील्ड आप हमेशा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग तैयार हो जाते हैं फिर अपने डिवाइड के लिए। और अब ये हमारा मैं इसका नाम फिर भी क्वेश्चन 1 ही दूंगा। क्वेश्चन 1 कंट्रीब्यूशन, कंट्री कंट्रीब्यूशन using all selected. So divide, numerator item shape, और उसके बाद all selected मुझे याद है मैंने यूज किया था, मैं सीधा वही टाइप कर देता हूँ, डैक्स मेरा जल्दी आ जाएगा निकल के। आ गया जी, ओके। उसके बाद ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं इसकी। तो फॉर्मेटिंग इसकी होगी ये, और ये देखिए अब आपको भी पता है कि ओवरऑल डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो नंबर छोटा ही होगा, ये परसेंटेज कम ही होगी ना, और ये बड़ी होगी क्योंकि
डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो बड़े से डिवाइड करोगे नंबर और छोटा होगा। तो ये हमारा इस तरह से टेबल बन गया। ठीक है, अब ये टेबल जैसे हमने बनाया है, तो मैं फिलहाल मतलब रियल लाइफ में हम लोग जो जनरली हो सकता है कि मोस्टली मतलब अगर हमें परसेंटेज ही शो करनी है तो मैं बाकी सब चीज़ों को यहाँ से हटा दूंगा और हम सीधा ये वाला रखेंगे। और दूसरा कौन सा था हमारा, ईच कंट्री कंट्रीब्यूशन, ये वाला था है ना, डिवाइड। हाँ, एक ये रख लेंगे लेट्स से, लीजिए। बाकी का हमें क्या करना है, परसेंटेज ही देखनी है। अब आप देखो, नाम मैं तो आपके लिए ऐसे लिख रहा हूँ ना, आप तो यहाँ पे लिखोगे ओवरऑल प्रोसेस कंट्रीब्यूशन, या फिर और इस पे आप लिखोगे कि सिलेक्शन बेस्ड कंट्रीब्यूशन जो भी है। अब इसमें भी डोंट वरी, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो चार इसके टाइटल में आ जाए कि यू हैव सिलेक्टेड 2022। ठीक है, तो मतलब वो सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देखो ये डेटा तैयार हो गया, देखो। ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे ऐसे ही मैंने रख दिया, ताकि वो देखना हो तो आप उसको देख लो। तो ऑल सिलेक्टेड इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब जब आपने ऑल सिलेक्टेड लगाया तो आपने उसमें टेबल दिया है, आपको पता है, करेक्ट। तो अगर ये आपने एक स्लाइसर बनाया है और एक और स्लाइसर चल रहा हो, वो भी ऑल सिलेक्टेड का ही पार्ट होगा। ये मत सोचना कि एक ही स्लाइसर पे चलेगा, ऐसा नहीं। मतलब आप बोलो कि मुझे मेरे पास यहाँ पे लेट्स से मैन्युफैक्चरर भी हैं, हम वो भी रख लेते हैं। या चलो दोबारा से एक ईयर के लिए रख लेते हैं, एक मंथ के लिए रख लेते हैं, है ना। सो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ हायरार्की में और यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको अपने फेवरेट स्लाइसर सेटिंग में लगा देता हूँ टाइल। तो ये मेरे मंथ हो गए इस तरह से, और हम इसको थोड़ा सा लेवल छोटा कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये बन गया आपका। अब आप देखो, आप जनवरी सेलेक्ट करो, देखो जनवरी, ये जनवरी का टोटल होगा। जनवरी का टोटल क्या है 2356, लेकिन पूरे साल का मतलब तीनों साल का मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। अब टोटल क्या हुआ 695, तो ये यहाँ पे 695 गया होगा क्योंकि ऑल सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी है, अगर हमें ऐसा कुछ करना है सिलेक्शन बेस तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड जैसे अच्छा, इसकी परसेंटेज को क्या हो गया, ईच कंट्री कंट्रीब्यूशन, ये क्या दिखा रहा है हमें 0.38। अच्छा ये तो सर परसेंटेज हमने 695 के किया हुआ हिसाब है। से दिखा रहा है ना, 695 के हिसाब से दिखा रहा है 29 को। नहीं बट फिर तो नंबर बड़ा होना चाहिए ना। नहीं सर, ये डिनोमिनेटर ओवरऑल अगर वाला है छोटा ना, हो रहा है तो नंबर ये पूरे प्रोसेस वाला परसेंटेज है और ये सेलेक्टेड वाला है। एक, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये ओवरऑल है। हाँ इस पे है, ओके ओके। हाँ आप सही बोल रहे हो, मेरा फोकस यहाँ था, आप शायद इसकी बात कर रहे थे। हाँ ये नंबर अब और छोटे हो गए ना, छोटे मतलब हो अब गए। वो जैन में जा रहा है 2020, तो न्यूमरेटर तो बहुत ही छोटा सा रह गया 29, ये नंबर उतना ही बड़ा है। तो परसेंटेज ठीक है, मुझे लगा परसेंटेज की फॉर्मेटिंग हिल गई, वो कैसे हो गया, बट वो सही है, मतलब 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, ठीक है, इसको अब जैसे हमने इसका विजुअल बनाना है, मतलब अभी तो हम जैसे टेबल में शो कर रहे हैं वो भी ठीक है अपनी जगह, बट अब मैं अगर इसको सपोज एरिया वाइज टाइप चार्ट में शो करना चाहूँ तो कैसा रहेगा। पाई तुमने देख लिया था, पाई भी सही चल रहा था। आई विल यूज, यस मैं ये यूज़ करता हूँ क्लस्टर बार चार्ट, देखें जरा। सर एक फनल यूज करके दिखाएंगे, बड़ी फनल। फनल 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 में तो एक ही चीज़ यूज़ करेंगे ना, दो नहीं करेंगे फिर। ठीक है। या दो करनी है तो फिर
वो ड्रिल ऑन ऑन करना पड़ेगा, लेकिन वो भी तब चलेगा जब यहाँ ऐड करोगे। तो फनल तो एक के लिए होता है फनल। मतलब अगर आप ये कहो कि एक फील्ड अगर दिखाना है तो वो हम कर सकते हैं, वो अच्छा लगेगा, नो डाउट। लेट्स से ये हटा देते हैं, इसका फनल बना लो। ये बन गया, परसेंटेज आ गई। इस पे तो हमने पहले डिटेल में बात की हुई है। तो 26% बन रहा है। जो सबसे कम सेल हो रही है वो सबसे ज़्यादा सेल के साथ आप कंपेयर करो तो उसका 26% है। नॉट बैड। ओके, तो ठीक है। हाउ टू एवेल्युएट ईच एज ग्रुप कैटेगरी कंट्रीब्यूशन ऑन टोटल सेल फॉर सिलेक्टेड, ये तो वही हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ कंट्री रखा हुआ है, आप कंट्री छोड़ो, फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे ये डाल दो तो ये आपका बन गया। ठीक है ना, ये लीजिए। तो ये आपका इस तरह से, तो आप इसको तो हमारे दोनों चीज़ें ये पूरी होगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हम इसके टाइटल को थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, ताकि आपको देखने में, समझने में, ढूंढने में चीज़ें, अब 7 दिन बाद चीज़ निकालो और फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और इसको हम डाल देते हैं, दिस इज माई, पूरा हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एज ग्रुप, एज वाइज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो जी, तो ये चीज़ें हमें क्लियर होगी। ठीक है, ओके। लास्ट हमारा जो, अब एक और हमारा ऑल है जो कम यूज होता है, लेकिन अगेन आपको जरूरत कब पड़ जाए ये नहीं पता लगता है कभी। तो वो है ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट, लेट्स गो हियर। ऑल एक्सेप्ट क्या है तो वो भी ऑल का ही पार्ट, तो वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा, फिल्टर्स पे ही काम कर रहा होगा। ऑल एक्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे आप देखें कि इसको मैं हटा देता हूं, आप कर चुके हो ना। देखो, ऑल ने बोला सब हटा दो, ऑल तो सबसे बढ़िया है, एकदम समझ आता है। ठीक है ना, कि सब रिमूव कर दो। बोलने से ऑल लगता है कि सब रख लो, है ना ऐसे नहीं, इग्नोर ऑल। ठीक है, इग्नोर ऑल से आप याद रखो। ऑल सिलेक्टेड वो आपने देख लिया, जो सिलेक्शन में आ गया वो फील्ड में चला गया, मतलब उसका टोटल चला गया। ठीक है, अब हो सकता है ये दोनों आपने चीजें कर ली। अब तीसरा सिनेरियो क्या बन के आ सकता है कि आप बोलो कि भैया कुछ चीज रख ले, कुछ चीज इग्नोर कर दे। मतलब इसी का एग्जाम्पल, आप बोलो कि मुझे मंथ से कुछ नहीं लेना, मंथ सिलेक्ट करो, टोटल को चेंज नहीं करना, लेकिन इसको सिलेक्ट करो तो टोटल चेंज होना चाहिए। अब ये ऑल और ऑल सिलेक्टेड से आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल सिलेक्टेड तो वो तो कहेगा जो सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग नंबर चेंज होगा, और ऑल कहेगा आप जो मर्जी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, आपको हम कैलकुलेशन में आने ही नहीं देंगे, जो फॉर्मूला लिखा है वही कैलकुलेशन में आएगा। तो ऑल एक्सेप्ट ये करता है, अगर मैं बोलूं ऑल एक्सेप्ट मंथ बोल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल एक्सेप्ट मंथ में क्या होगा कि ये कंसीडर किया जाएगा और बाकी सब आप करते रहो सिलेक्ट, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट मैंने शायद ही कभी यूज किया हो, बट एनीवेज, तो इसी विजुअल को लेके चलते हैं आगे और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और हमारा है ये वाला, है ना, जिस पे हम काम कर रहे हैं, नए सिरे से बनाएंगे। तो सिंक डोंट सिंक ये अलग है। अच्छा, अब देखो, ये कंट्रीब्यूशन हटा देते हैं सारे, वो तो आपको पता लग ही जाएगा, डिवाइड करना वो बच्चा भी कर लेगा कोई, फील्ड बनाना मेन है ना। अच्छा, अब देखो, अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि एक तो मैं इसको ना थोड़ा सा पूरा दिखाना चाहता हूँ ऐसे।
ओके, ठीक है। अब सीधा चलते हैं और ऑल एक्सेप्ट पे फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हम लोग मंथ वाला जो स्लाइसर है उसको रखना चाहते हैं। मतलब मंथ जब सिलेक्ट हो तो जो भी टोटल आए, जैसे आपने जैन सिलेक्ट किया है ना, तो टोटल क्या आया जैन का, रिमेंबर यहाँ पे कुछ नहीं किया अभी, ओवरऑल जैन है, तीनों साल का जैन टोटल है 2356। तो मुझे एक फील्ड चाहिए जो 2356 देते हैं आपको। अरे वो तो है ही सर, हमारा बना हुआ है। पर मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ भी क्लिक हो जाए, या एक स्लाइसर और हो, दो हो, तीन हो, क्या पता कितने स्लाइसर हो, उसको जब वो क्लिक करे तो ऑल सिलेक्टेड फिर चेंज हो जाएगा। अब चेंज नहीं चाहिए था, यानी सिर्फ इसका ही स्लाइसर, इसका ही फिल्टर कंटेक्स्ट चले, ये हम कह रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि इसका ही फिल्टर कंटेक्स्ट चले। वो कैसे होगा अब, है ना? उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बिकॉज आप चूज भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चलते हैं न्यू मेजर। अब जैसे हमारा क्वेश्चन ही देख लेते हैं, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है खैर, चलो। तो सिर्फ वो है कि लेट्स सी कैसे करना है। सो ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट दिस, इग्नोर ऑल, एक्सेप्ट दिस, ऐसे याद रखिए, बात ही खत्म। कैलकुलेट सम आइटम शेप के बाद फिल्टर। तो फिल्टर में मैंने बोला ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट। सबसे पहले आप टेबल देंगे, बाकियों में हमने क्या किया था, सिर्फ टेबल नेम ही दिया था। वहां पे आप टेबल नेम ही दें, अभी के लिए इतना ही रखें। ठीक है, यहाँ पे टेबल नेम के साथ कॉलम नेम आता है, जैसे आप ऑल यूज करो, इसमें क्या आता है, टेबल नेम या कॉलम नेम। ऑल एक्सेप्ट में आ रहा है कि ये टेबल नेम ही होगा। तो हमने ऑल में भी टेबल पूरा यूज किया था, हमने कॉलम यूज नहीं किए। ऑल सिलेक्टेड में भी हमने यही किया था कि पूरा टेबल आने दो, उस टेबल से जो भी फिल्टर आ रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे ही आप इसको याद रखें, उसमें वो नहीं देखना कि कॉलम नेम है तो कॉलम देंगे तो क्या होगा, पहले ये करो ऑल एक्सेप्ट। अब यहाँ पे कॉलम नहीं चलेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो आपको बोल रहा है कि टेबल नेम और कॉलम नेम नहीं बोल रहा, तो आप टेबल दीजिए। उसका रीजन है क्योंकि वो ये कह रहा है कि अब आप मेरे को बताओ कौन कौन से कॉलम देने हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हो, वो रखेगा उनको, बाकी सबको इग्नोर मारेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं कहता हूं कि मुझे फिल्टर कंटेक्स्ट मंथ वाला रखना है, राइट? तो अब मेरा जो फील्ड है ये जो मंथ का, ये वाला हमने यूज किया ना यहाँ पे, राइट? तो अब अगर मैं मंथ टाइप करूं तो मंथ तो आ नहीं रहा है, ये वाला। अच्छा, ईयर करूं, ईयर भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? ईयर भी नहीं आ रहा है क्योंकि फील्ड तो एक्चुअल में आपकी डेट है। ये सब तो वो आपको एडिशनल फैसिलिटीज दे रहा है स्लाइसर में, मानते हो? फील्ड क्या है आपकी? फील्ड तो डेट है। हाँ, नहीं डेट तो है, पर अब डेट के अंदर भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, स्लाइसर आपने किससे बनाया। तो आप डेट टाइप कीजिए, ठीक है, डेट आ गई। जैसे आपने टैब प्रेस किया, ये देखो ये आ गया। तो डेट में फील्ड में क्या है, ये सब में नहीं मिलेगा आपको। मतलब अगर सपोज यहाँ पे एज ग्रुप है स्लाइसर में, फिर तो आप एज ग्रुप टाइप कर दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा आपको, राइट? लेकिन डेट में क्या होता है ना, आपको पता है डेट के अलग अलग हिरार्कीज बन जाते हैं। तो आप अपनी फील्ड डेट टाइप करो, मेरी डेट है इसलिए। अगर आपके इसमें लिखा हो कि माई कैलेंडर डेट, तो आप माई कैलेंडर डेट ही टाइप करोगे, फील्ड का नाम, ठीक है ना? और ये हिरार्की के केस में ही होगा। इसकी हिरार्की तभी होगी जब डेट्स डेट्स हो, भाई बीच में कोई टेक्स्ट हो, स्पेस हो, तो वो तो दिक्कत है। तो मैं कहता हूँ मुझे आप मंथ वाली फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करके दे दीजिए। मैं इसको एंटर मारता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आप कहोगे अरे ये नंबर तो सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऑल सिलेक्टेड क्या कर रहा है, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसका टोटल हम यहाँ देख सकते हैं, तो वो आ रहा है। ये वाला नंबर क्या कर रहा है, ये आपको पता है, ये तो सबको इग्नोर कर रहा है, तो ये तो पूरे प्रोसेस का ही टोटल दे रहा है।
ये नंबर क्या कर रहा है, ये आपको पता है कि ये सिंपल सम डेक्स है, ये तो फ्रांस जर्मनी सबके अकॉर्डिंग जो उनकी इंडिविजुअल सेल्स हैं ये वो दे रहा है। ये क्या कर रहा है फिर, ये भी यही कर रहा है। आपने बोला ऑल एक्सेप्ट दिस स्लाइसर, तो इसका स्लाइसर जो है वो यहाँ पे चल रहा है, मतलब अभी मार्च की जो टोटल सेल है वो यहाँ पे आ रही है। अब मैं जैसे ही 2020 सेलेक्ट करूंगा ये नहीं चेंज होगा, हमने इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि हमने बोला है ऑल एक्सेप्ट स्लाइसर डेट मंथ वाला, यानी इग्नोर ऑल, आप ऐसे याद रखो, इग्नोर ऑल इट मीन्स इग्नोर, हमें लिखा हुआ इग्नोर ऑल फिल्टर्स बट नॉट जोन, मतलब अगर आप जोन दे देते तो, यहाँ पे हमने स्लाइसर जोन का नहीं बनाया हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है। तो टोटल क्या आ गया आपका 3147, यही था ना, ये देखो 3147। क्लियर हो गया। अब अगर आपको इसके हिसाब से परसेंटेज देखनी है तो वो तो आप देख ही सकते हो, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये देखो कि विजुअल में चलते हैं, इसमें चलते हैं, ठीक है, और थोड़ी जगह है मैं इसको यहाँ करता हूँ। अब अब मुझे ये बताओ कि तुम बताओ रवि कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर मैं यहाँ कंट्री के साथ एज ग्रुप यहाँ पे डाल दूं तो इन चारों फील्ड्स में क्या क्या होगा। सबसे पहले टोटल आइटम शिप में क्या होगा, चेंज होगी? चेंज होगी सर, टोटल शिप में चेंज होगा। टोटल आइटम शिप ऑल डेक्स चेंज होगा? नहीं सर, वो कांस्टेंट रहेगा। Q1 ऑल सिलेक्टेड डेक्स चेंज होगा? Q1 ऑल, वो तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा जो आपका फर्स्ट टोटल आइटम शिफ्ट आ रहा है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, जो उसका टोटल होगा वही यहाँ पे आएगा एज इट इज। मतलब आप कह रहे हो 3147 ही आएगा? अगर मैं एज ग्रुप यहाँ डाल दूं 3147 ही आएगा? अजय? सर ये कंट्री के लिए है, एज ग्रुप अगर डालेंगे तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो नंबर चेंज हो जाएंगे। ऑल सिलेक्टेड डेक्स चेंज होगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, ऑल सेलेक्टेड डेस्क चेंज होगा जब हम एज ग्रुप इसमें डालते हैं, तो एज ग्रुप का जो नॉमिनेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये नंबर चेंज होंगे फिर। ओके, और ऑल ये एक्सेप्ट का क्या है? मतलब ये जो नंबर है ना ऑल सेलेक्टेड डेस्क, ये सिर्फ कंट्री के लिए है, मतलब कंट्री वाइज जो हमारा शिफ्ट आइटम है उसके नंबर है। अगर हम एज ग्रुप डालते हैं तो उसके हिसाब से वो एज ग्रुप के हिसाब से वो चेंज होंगे फिर नंबर। नहीं, मैं एज ग्रुप कंट्री को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं कंट्री के आगे एज ग्रुप डालूंगा, पहले तो ये है क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब हाँ, कंट्री मतलब वाइज एज ग्रुप एक निकल के आ जाएगा। एक तो कंट्री आप एक कंट्री में अगर 4-5 एज ग्रुप आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ये नंबर चेंज होंगे ना। ऑल एक्सेप्ट का क्या है, वो भी चेंज होगा? सर ऑल एक्सेप्ट में भी तो चेंज हो जाएगा सर, मतलब जैसे 0 से 1 साल है, 0 से 1 साल के बीच में जो नंबर आ रहा है उसका ऑल एक्सेप्ट और ऑल सेलेक्टेड वाला चेंज होगा। फिर 1 से 2 साल है उसका भी चेंज होगा, लेकिन फ्रांस का एज इट इज वही रहेगा। फ्रांस का एज इट इज मींस कि सर उस कैटेगरी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फ्रांस का, वो तो फ्रांस का सेम टोटल रहे। 672 है। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर ऑल एक्सेप्ट डेस्क का मैं बता रहा था कि अगर जैसे कि हमारे इसके बीच में अगर हम एज ग्रुप एंट्री करते हैं तो उसका जो एज ग्रुप का जो मतलब कि बाइफिकेशन है वो तो दिखाएगा वो, लेकिन टोटल सेम रहेगा 672, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, टोटल सेम रहेगा मतलब कि 672। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉप कर दूं तो 672 चला जाएगा ऑल एक्सेप्ट डेक्स में, करेक्ट, फ्रांस के लिए। अगर देखिए आप रिप्लेस और कर रहे हैं कंट्री के साथ ही आप रख रहे हैं तो उस कंट्री का जो टोटल है वो तो वही साथ कांस्टेंट रख रहे हैं रहेगा ना, ना सर।
तो वो तो वही का वही रहेगा साथ सर। रख रहे हैं हम, साथ रख। ओके, देखो देखो, फ्रांस 0 to 6। चेंज हुआ है। एक मिनट रुको, अब देखते हैं। देखो, ये तो चेंज होना ही था, आपने बोल ही तो दिया था, और ये बिल्कुल हो गया, उसके हिसाब से हो गया नॉर्मल डेक से। ये नहीं होगा, ये भी आपने ठीक बोला, ये तो है ही बहुत इजी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऑल सिलेक्टेड में जब आपने ये चीज डाली तो टोटल में क्या जा रहा है, जो सिलेक्टेड टोटल वही में है। तो 3147 ही जा रहा है ना मार्च का, तो वो 3147 आ गया। करेक्ट, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि फ्रांस को अगर इसमें डाल देंगे तो फ्रांस का जो टोटल है वो तो सब टोटल की बात आप कर रहे हो, वो तो इसका हाँ सर, फीचर होता है अभी टेबल का, अगर सब जैसे टोटल कि अगर ऑन कर अगर दूं, हम सर मैट्रिक्स वगैरह लगा। जैसे कि हम फ्रांस का ग्रुपिंग करेंगे तो वो तो सेम ही नंबर रहेगा। फ्रांस का ग्रुपिंग आप करोगे तो फ्रांस का टोटल तो 672 है ना, तो यहाँ पे 672 नहीं जाएगा, ग्रैंड टोटल देखो क्या जा रहा है। अब जैसे मैं 2020 सिलेक्ट कर दूं, अब देखो आप सारी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। देखो 2020 जैसे ही सिलेक्ट किया, ये अब 2020 में चला गया। ठीक है, तो इसने इसकी और इसकी उठा दी सेल, इसने कुछ करना ही नहीं है, जो मर्जी करते रहो। ये क्या हो गया, ये सीधा आप देखो 2020 का, अगर 2020 हटा दूं तो सेल कितनी थी पहले, 3147। तो ऑल सिलेक्टेड ने कहा आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, और ये सिलेक्ट आपने पूरा किया हुआ है, एक तरीके से हम यही कहेंगे ना, पूरा ही सिलेक्टेड है, तो उसने देखा टोटल सेल, वो यहाँ भेज दी। लेकिन जब आपने ये सिलेक्ट किया तो ऑल सिलेक्टेड ने कहा कि अब मैं आपको इसकी और इसकी कॉम्बिनेशन की सेल दूंगा, तो वो उसने आपको यहाँ से दे दी। लेकिन ये नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने बोला हुआ है कि ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, हम हमेशा ही बस यही वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे। तो ये अभी भी आपको मार्च की ही सेल दे रहा है, हर एक साल के मार्च को उठा के उसमें ऐड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई भी अगर फील्ड डाल रहे हो तो ये नहीं देखना है कि फिर फ्रांस का क्या टोटल होगा, वो यहाँ चला जाएगा। ग्रैंड टोटल की बात होती है हमेशा, डैक्स जब चल रहा है तो एग्रीगेशन चलेगी ना, तो वो उसके हिसाब से देखेगा। इसकी बात कर रहे हैं हम, ऑल एक्सेप्ट या ऑल सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी फील्ड्स डाल दीजिए, उसने यही वैल्यू उठानी है आपकी जो यहाँ पे होगी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कौन सी है, मार्च की, बिकॉज इसको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप जैसे आपने पूछा कि बट सर अगर हमें फ्रांस का ही टोटल देखना होता तो हम क्या करते, मतलब मुझे यहाँ पे फ्रांस का ही टोटल देखना है फॉर एग्जाम्पल, तो कैलकुलेट में कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस का सम कर लो और वो फील्ड यहाँ ड्रैग कर दो, तो फिर फ्रांस का ही टोटल रह जाएगा। फ्रांस का टोटल कितना है, आइटमशिप पूरे प्रोसेस का, पूरे प्रोसेस की बात हो रही है, पूरे प्रोसेस में फ्रांस का टोटल कितना है 4195। अब मैं आपको बोलूं कि हर कंट्री का फ्रांस की सेल के ऊपर कंट्रीब्यूशन चेक करो, फिर आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे कैलकुलेट आप ये क्वेश्चंस आप लिख लेना, मे बी नेक्स्ट टाइम हम सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्या, या आगे हो सकता है होंगी, बट आप लिख लेना। ठीक है, कैलकुलेट सम टोटल आइटम शेप। ठीक है, फिल्टर में क्या लग जाएगा, कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस। ठीक है, अब कंट्री इक्वल्स टू जब फ्रांस हमने लगा दी, तो आपको भी पता है कि वो कार्ड में जब वो विजुअल जाएगा तो वो तो 415 ही होगा। चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं और क्लैरिटी मिलेगी। आप जैसे फ्रांस की सेल के ऊपर मुझे देखना है, हमने कहा यार हर कंट्री का फ्रांस पे सेल देखो, फ्रांस हब है, तो हमने बोला कि सेल फ्रांस आइटम, पहले तो फ्रांस की सेल निकालो, वन बाय वन करके देखते रहो, क्या दिक्कत है। आंसर नहीं आएगा तो फिर और अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हाँ क्यों नहीं आ रहा है, करते जाओ, क्या दिक्कत है। आइटम शेप, ठीक है, उसके बाद अब कंट्री, जनरली तो यही होता है, फिल्टर भी आप लगा सकते हो, मैं फिल्टर नहीं लगा रहा, कंट्री इक्वल्स टू, आपने बोला फ्रांस, आपने ये बोल दिया। तो अब जब ये डैक्स तैयार होगा
अगर बाई चांस आपको कार्ड में इसको लेके जाना है तो आपको पता है फिर तो दिक्कत नहीं है, फ्रांस की सेल आ जाएगी और वो होनी चाहिए 4197। ठीक है, ये देखो दिक्कत ही नहीं है। अब करेक्ट। सारा जो गेम होता है, सारा जो दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, वो तब लगती है जब ये चीजें यहाँ विजुअल्स में जाती हैं। ठीक है, तो अब ये अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा आप बताओ। जैसे इसमें देखो, सिर्फ इसमें देखो, अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बताओ, इसकी बात कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर रहा हूँ, बट सिनेरियो यही है, यहाँ पे ये सब फिल्टर खुले हैं। मैं यहाँ पे फ्रांस की सेल डालूंगा तो क्या होगा तो सर एक बताओ। टोटल दिखाएगा नहीं ये, मतलब कि फ्रांस ने टोटल आइटम शिफ्ट किए वही दिखाएगा, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देगा वो तो पूरा डेटा वो, यस, क्योंकि फिल्टर में हमने मैं तो यहाँ सिर्फ पे, फ्रांस डाला क्योंकि ना। हाँ ये फ्रांस का है, ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ तो फ्रांस ही आएगा। कल भी इसके बारे में बात हुई थी, आपको याद होगा, जब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, आपने बोल ही दिया ना फ्रांस है, तो फिर अब आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि भाई आपने फिल्टर कंटेक्स्ट बोला हुआ है लगेगा, हम तो वैसे सोच रहे थे। अरे भाई फिल्टर कंटेक्स्ट तो बोला हुआ है, लेकिन जब आपकी फील्ड ही कंट्री है और आप कंट्री ही उसमें यूज कर रहे हो तो क्या होगा। अगर कंट्री की जगह एज ग्रुप चल रहा होता, अगर कंट्री की जगह एज ग्रुप चल रहा होता और आपने यहाँ पे जैसे फ्रांस लिखा होता, तो वो फिल्टर कंटेक्स्ट लगाता कि फ्रांस तो है लेकिन एज ग्रुप उसमें 0 to 1 का बताओ, 2 to 3 का बताओ, बताएगा फिर भी फ्रांस का ही है ना। पर यहाँ पे है ही कंट्रीज वो, तो जैसे आपने ड्रैग किया 4195 आ गया। अब ये आ गया तो आप इसको उठाओ और इसके उठा के इन सबको इससे आप डिवाइड कर लो। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अब आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ जनवरी 2020 पे सिलेक्ट करूंगा तो इस पे कुछ होगा या नहीं होगा इस फील्ड पे। अगर यहाँ पे 2020 सिलेक्ट हुआ तो फ्रांस की सेल का क्या होगा, सेम रहेगा। सर हमने ऑल तो लगाया नहीं है ना, हमने तो उसका टोटल एक बार से दोबारा फॉर्मूले पे जाएंगे एक बार जरा। दोबारा फॉर्मूला फॉर्मूले पे, हाँ ऑल नहीं लगाया, सही जा रहे हो। टोटल आइटम शिफ्ट, हाँ सर चेंज होगा फिर तो चेंज होगा सर इसमें, क्योंकि आपने टोटल 2020 का, सिंपल सी बात है ना भाई, 2020 जाएगा तो ये तो चेंज होगा ही ना, फ्रांस की सेल तो चेंज होगी, फ्रांस की सेल चेंज होगी तो जो टैक्स बना है सिर्फ फ्रांस पे वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, तो यानी कि ये सारे के सारे में जैसे जैसे सिलेक्ट करूंगा, क्वेरी चलो आप देखो ना, क्वेरी कैसे चल रही है, कैलकुलेट द सेल्स इन द फ्रांस, आइटम शिप इन द फ्रांस। ठीक है, तो वेयर वेयर कंट्री इज जर्मनी, ये नहीं हो सकता ना, बिकॉज वहां तो स्पेसिफिकली मेंशन है वेयर द कंट्री इज फ्रांस, तो वो उसको ओवरराइट थोड़ी करेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हेडर्स हैं, वेयर द कंट्री इज फ्रांस एंड ईयर इज 2020 एंड मंथ इज जनवरी, तो नंबर चेंज होगा ही होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो ये मैंने ऑल लगाया हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब इस पे ऑल कैसे लगाओगे आप, बिकॉज आपने अभी फ्रांस लगा लिया ना, तो न्यू मेजर, देखो इसको मैं डेक्स 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने बात की थी, अब मैं अगर यहाँ पे ऑल लगा दूं, एक मिनट के लिए आप बोलोगे ना ऑल लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं सर, ऑल तो लगा दोगे पर ऑल तो टेबल नेम ही मांगता है ना, टेबल नेम इक्वल्स टू फ्रांस तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो क्राइटेरिया है, या तो टेबल दो, फिर फ्रांस कहाँ जाएगा, इनको भी तो फॉलो करना है, इनके अगेंस्ट थोड़ी जाना है। तो ऑल एक्सेप्ट करके यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऑल एक्सेप्ट में क्या करोगे, क्राइटेरिया कैसे दोगे, टेबल तो दे दिया, फिर कॉलम नेम में क्या करोगे, कॉलम नेम में कॉलम का नाम दोगे, कॉलम के नाम से इक्वल्स टू फ्रांस थोड़ी हो जाएगा। आपको सारे फिल्टर रिमूव करने हैं, इग्नोर करने हैं, तो लगेगा तो ऑल ही, सोचो। एक और क्रॉस फिल्टर आ रहा है आप हम ये नहीं कर सर, सकते क्या, ऑल सिलेक्टेड कर सकते हैं ना सर हम, ऑल सिलेक्टेड मतलब कि जो हमारा जो सिलेक्शन में है फ्रांस वही आए ऑलरेडी। सिलेक्शन में तो ये सब है, मंथ है, ईयर है, यहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ सिलेक्शन एक्सटर्नल फिल्टर्स की बात हो रही है। अगस्त सिलेक्ट किया तो वो तो चेंज हो जाएगा ना, हमें चेंज नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ। ऑल एक्सेप्ट फ्रांस ही कर सकते हैं हम। तो आप
ऑल एक्सेप्ट फ्रांस नहीं कर सकते ना आप। ऑल सर एक्सेप्ट जो क्यों कल करोगे आप? कल आपने फिल्टर आप का एक फंक्शन बताए थे आप, यस, जो फॉर्मूला में हम शाबाश, यूज कर रहे थे। हाँ यस, फिल्टर हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्टर बोलता है टेबल दो। अब मैं फिल्टर तेरे को टेबल दे रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को साथ साथ बता रहा हूँ कि तेरा टेबल ये है, टॉय डेटा। ठीक है, मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ऑल ऑल टेबल मांगता है, तो टेबल देने के लिए कोई जगह चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी कुछ भी लिख देंगे, है ना। तो लेकिन हमने कल देखा था कैलकुलेटर में फिल्टर भी यूज होते हैं, और कई बार हम, जैसे हमने उससे पहले किया था, सेम वही क्वेश्चन सॉल्व किए थे विदाउट फिल्टर भी, और मैंने आपको बताया था क्या पता फिल्टर कब जरूरत पड़ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्टर आप टेबल दो टॉय डेटा वाला इस कैलकुलेट को, ताकि ये सम कर ले आइटमशिप। लेकिन मैं साथ में ये कह रहा हूँ कि इसको इग्नोर करवाना नहीं। ऑल लगाने का मतलब ये है कि फिल्टर्स इग्नोर होने चाहिए। और एक्सप्रेशन मुझे मिल गया जो मुझे सबसे जरूरी था, तो मैं वहां पे ये कह देता हूँ कि आप कंट्री को फ्रांस ही रखें, मतलब मुझे फ्रांस का ही डेटा चाहिए। ठीक है ना। फिल्टर क्या कर रहा है, फ्रांस का डेटा जो है वो दे रहा है कैलकुलेट को सम करने के लिए। ये तो क्लियर है सबको, है ना, कल वाला ही क्वेश्चन है। बस फर्क ये है कि इस टाइम जो फिल्टर जो वो डेटा दे रहा है फ्रांस का, ठीक है, वो दे भी रहा है, उसमें हमने एक बार यहाँ पे ऑल लगाया हुआ है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ये ऑल यहाँ ऐसे लगा दें, तो फिर फ्रांस की सेल हिलने वाली नहीं है कहीं से। मतलब ये प्लान है। अब लेट्स सी, अगर सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए तो डन करेंगे। तो ये हमारा हो गया डेक्स 2। चलो, पहली तो खुशखबरी की चल रहा है वो, नहीं तो अगर एरर ही आ जाता तो मतलब वो ऑल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ना। अब ये सिलेक्ट करते हैं, आगे कहानी समझ रहे हो। तो ये गेम ज्यादा बड़ा है, उतना नहीं जो स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब आप बोलो अरे ऑल तो हमेशा ग्रैंड टोटल के लिए ही होता है। अब ये ग्रैंड टोटल नहीं है, ये ग्रैंड टोटल फ्रांस का है, प्रोसेस का नहीं है। तो ऑल को उस नजर से नहीं सोचना है। ऑल सिंपली मीन्स कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वो जब यहां पे जाए तो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई फर्क ना पड़े। उसके फिल्टर जो भी यूज हो रहे हैं वो हमें इग्नोर करने हैं। तो जब आपने डैक्स में ही फ्रांस की कैलकुलेशन कर ली, तो उसका ओवरऑल से तो कोई लेना देना नहीं हुआ ना, वो तो फिर डिफरेंट ही नंबर आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे के पूरे डैक्स 2 को, फ्रांस वाले को, डिनोमिनेटर में अगर मैं डाल दूं, और न्यूमरेटर में तो ये है ही, तो हर कंट्री का ये पता लग जाएगा कि वो फ्रांस के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना गैप चल रहा है। और फिर 2020 सिलेक्ट कीजिए, 2021 कीजिए, 2022 कीजिए, समझ रहे हो, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा हर कंट्री के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। प्रैक्टिस कीजिए और पूरा हफ्ता एंजॉय कीजिए इनके साथ। एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस बनाने के बाद सॉल्व कीजिए। कहीं फंसते हैं तो पूछ सकते हो ग्रुप पे, और फिर हम मिलते हैं अगले सैटरडे। ऑल फैमिली डन। अब ये आपको काफ़ी पावरफुल बना देगी टैक्स में।